इस कंप्यूटर। आवाज सही है मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं प्रभु जी जी। जी प्रभु ठीक जी, है। सही है, बिल्कुल सही सही है आवाज। आवाज प्रभु जी। ठीक है माता, धन्यवाद माता जी कंफर्म करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते मतलब वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवान। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा महोददन्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सैगुणरघुनाथं पिता सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगुणललिता श्रीविशाखान्वितवांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषणवान सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधु वैवचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिने इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि सेशन 5 है और बहुत अच्छा और क्रक्स वाला है। उसको समझने के लिए हमें थोड़ा गीता, अगर भगवत गीता हमने अभी तक समझी होगी और पढ़ी होगी तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। और यही भगवान चाहते हैं कि हमें समझना क्या है, हमें भगवान ने क्या बोला है और हमें क्या करना है और हमारा संबंध क्या है, हमें बस इससे यही समझना है। तो भक्ति शास्त्री डिग्री से हम क्या फायदा उठा सकते हैं अपने आध्यात्म के लिए, वो हमें उठाना चाहिए। शेयर। कंफर्म करना एक बार, आप डिस्प्ले हो रही है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, हो रही, शुरू हो रही। हो रही है। हाँ, यस। हरे कृष्णा सभी को अगेन। धन्यवाद कि आप आज क्लास अटेंड कर रहे हैं भक्ति शास्त्री की, और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जो लोग आज कर पा रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे वो भी भाग्यशाली हैं कि किसी न किसी आध्यात्म में या कोई पर्सनल उसमें होंगे। लेकिन जितना भी भगवान का हमें श्रवण करने को मिले उतना ही हमारा लिए अच्छा है। तो ये पहला, जैसे मैंने बोला हुआ कि भक्ति शास्त्र की जितनी भी आप स्लाइड देखेंगे उसमें प्रभुपाद हमेशा पहली स्लाइड पे आएंगे, जितनी भी पीपीटी हैं। क्योंकि ये प्रभुपाद का अध्यात्म में एक ड्रीम था, सपना जैसे सभी का होता है कि एक हम ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं जहाँ पे अध्यात्म की शिक्षा दी जाए, और एक करिकुलम ऐसा हो जो कि दिन पे दिन या ईयर्स और ईयर्स हम भक्ति में और ज्यादा प्रगाढ़ता ला पाए। जैसे हम एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वहाँ पे मेटलिस्टिक में ऐसी क्लासेस होती हैं। ऐसे ही यहाँ पे है कि जो कि हमारे जीवीसी ने सारे आचार्यों से मिलके बनाया हुआ है, जिसमें कि हम लेवल 1 2 3 4 फिर 5 भक्ति शास्त्री, फिर उसके बाद भक्ति वैभव भक्ति वेदांत, ऐसे हम करते चले जाते हैं। तो इसलिए रूपाद को हम नमन करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छा हमें कृष्ण भावना भावित बनाया और पूरे विश्व में भ्रमण करके सभी को इससे जोड़ा, और इतना सोचा, इतनी बुक्स लिखी। और वो प्रपात कहते हैं कि हम कभी भी इस तरह से नहीं जाएंगे क्योंकि हम बुक्स में हैं। तो कोई सोचता कि प्रपात अभी नहीं रहे, तो ऐसा एक आध्यात्म डिवोटी के लिए कहना गलत होगा, क्योंकि प्रपात हमेशा ही हमारे जो बुक्स हैं उसके रूप में हमारे पास वो यहाँ पे हैं इस तरह पे। तो इसलिए हमें हमेशा ही प्रपात की बुक्स पढ़नी चाहिए, और ये प्रपात के द्वारा ही
लिखी गई जो भक्ति शास्त्र, इसमें सारे तात्पर्य श्लोका का अनुवाद है वो प्रभुपाद द्वारा ही लिखा गया। हरे कृष्णा। तो आज स्टार्ट करते हैं भक्ति शास्त्र का यूनिट 1 का जो आज सेशन है वो 5 है। इसमें लास्ट सेशन 4 का है, वो रिकैप होगा। थोड़ा बताया जाएगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, और जिसमें कि हमने पिछली बार देखा कि धर्म, और जिसमें कि वर्ण और आश्रम क्या था, और धर्म क्या है, भगवान की वाणी। धर्म क्या है, जो भगवान ने बोला कि ये करना है, उसके अलावा जितने हैं वो धर्म नहीं है। तो सर्वधर्म न प्रत्यज्य मामेकम षड्भजा, भगवान ने बोला कि मनुष्य ने अपने हिसाब से धर्म बना लिए हैं, वो उनको त्याग नहीं पा रहा है। क्योंकि जब तक गिलास खाली नहीं होगा तब तक हम उसे भर नहीं पाएंगे, तो हमें लर्न और अनलर्न करना पड़ेगा। तो जो हमारे साकार रूप की इतने जन्मों से हमारे साथ लगा हुआ है कि हमने सीख लिया है, वो हमसे नहीं छूट रहा है। तो यहाँ पे 5, जो पार्ट 5 है, लेसन 5 है, उसका मेन क्या है कि कर्म संन्यास, मतलब कर्म से त्यागने से अच्छा है कि हम क्या करें, कि जो हमने कर्म किया उसकी फल की इच्छा ना रखें, हमें त्यागना नहीं है। पार्ट 4 तक अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक समीक्षा है, रिकैप है कि ज्ञान पर कृष्ण निर्देशों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया। भगवत गीता 2.11 और 30 थे। तो अर्जुन के जितने भी कारण थे ना करने के युद्ध, उनका सभी भगवान ने बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में उसका खंडन किया, जो कि अर्जुन को बता रहे थे, लेकिन वो किसके लिए थे, वह हमारे लिए थे। हमारे जैसे कलयुग के जितने भी मनुष्य जीव हैं उनके लिए था कि वो प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन आंसर जो दे रहे थे भगवान को हमको ध्यान में देके रहे, क्योंकि अर्जुन को जरूरत नहीं, अर्जुन को सब कुछ पता हुआ था। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि अर्जुन को सब पता था, तो अर्जुन को मित्र के रूप में भगवान ने क्यों नहीं बताया? ऐसा क्या चेंज आया वहां पे तब भगवान ने बताया? भगवान के मित्र थे, सखा थे, उनके रिश्तेदार थे, रिलेटिव, तो जो ये चीजें उनको युद्ध में बतानी पड़ी, वो उससे पहले भी बता सकते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको उसी समय बताना पड़ा? ऐसा ऐसा क्यों, उन्होंने तभी क्यों बताया? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान कृष्ण के मन में ये रहा हुआ कि एक शिष्य और गुरु परंपरा कलयुग तक चले और सभी का भला हो, और गुरु शिष्य परंपरा से ही भगवत गीता को बताने का उनका जो मनोइच्छा रही होगी। इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि अर्जुन पहले अपने आप को शिष्य के रूप में मेरे मुझे प्रस्तुत करे, और शिष्य के रूप में मैं भगवत गीता का ज्ञान दूं, ताकि वो हर प्राणी तक पहुंचे। हरे कृष्ण नहीं, प्रभु। प्रभु जी बताया तो सही है, इसमें लिंक मिस है। जो लिंक हम सुनना चाह रहे हैं ना कि गुरु शिष्य में बन तो गए वो उन्होंने, तो गुरु शिष्य में तो बहुत सारे रिलेशन होते हैं। ठीक है, एक वास्तव में टीचर और स्टूडेंट होता है एक, लेकिन जब सखा गुरु शिष्य बनता है तो वो बात नहीं आती है, थोड़ा सखा वाला भाव तो रहता है कि अरे, जी। अब जैसे दो मित्र हैं, एक ने पढ़ाई की और वो प्रोफेसर बन गया, और उसी में एक मित्र फेल हो गया, पीछे रह गया, वो प्रोफेसर वहीं अपॉइंट हो गया। तो क्या वो मित्र जो होगा क्लास में बैठेगा, वो प्रोफेसर को उस समय से उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करेगा जिस समय से और करेंगे? जी। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि भगवान ने सखा के रूप में ना देके, और वहां पर ऐसा माहौल बना के और उनको शिक्षा दी? तो ये क्यों दी, ऐसा क्या वो समझाना चाह रहे हैं हमें? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी वहाँ पे 2.7 जो है उसमें बताया गया है कि जैसे अर्जुन ने शरणागति ली थी श्री कृष्ण की, और एक शिष्य और गुरु के बीच में शरणागति काफी जरूरी होता है। जब तक शिष्य अपने आप को पूरा समर्पण नहीं करता है गुरु को, तब तक गुरु के आदेशों को और उसके उपदेशों को समझना मुश्किल होता है। तो वो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि शरणागति जब लिया अर्जुन ने, तभी कृष्ण ने उनको जो गुह्य ज्ञान है और जो मतलब ज्ञान था आध्यात्मिक वो प्रोवाइड दिया। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है माता जी, लेकिन क्यों, क्यों जरूरत पड़ी? प्रभु जी क्योंकि वो दुविधा में थे, उनको समझ नहीं रहा था क्या करना है। उनके पास काफी रास्ते थे, पर किस रास्ते पे जाना सही है वो क्लियर नहीं था उनको। वो तो भगवान है ना, उनके लिए गुरु शिष्य सखा क्या है, वो तो भगवान है। वो तो जब
भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को हाथ रख के ही सारी दिव्य शास्त्र दे दिए थे जो कि अर्थ के लिए आए थे। तो वहां तो भगवान ने उनको गुरु शिष्य बना के नहीं दिया, वहां तो सारा हम्म। ट्रांसफॉर्म हो गया, उनकी सारे दिव्य जितने अंग थे वो सारे दिव्य बन गए, वो तो अर्थ के लिए आए थे। लेकिन भगवान ने उनको कोई शिक्षा नहीं दी। भगवान ने बोला मांगो क्या मांगते हो, उन्होंने मुझे कुछ नहीं मांगे, मतलब आपका केवल सानिध्य चाहिए। तो उनको लगा मांगो नहीं, तब भी उन्होंने ध्रुवलोक दिया। तो भगवान ने वहां तो उन्हें कोई ऐसा गुरु शिष्य परंपरा में नहीं दिया, तो भगवान को यहाँ पे क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही दिया। और शिष्य बनाने से पहले जब वो उनके सखा थे या रिलेटिव थे, उससे पहले वो धीमे धीमे थोड़ा छोटे से ही बता सकते थे, भाई ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, ऐसा नहीं, उनको पता नहीं था। तो उनको ऐसा थोड़ा थोड़ा भी बताते तो सालों में बता देते कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। यहाँ पे प्रभु जी एक बात है कि जब तक हम सामने वाला हमसे पूछे ना तब तक हमें नहीं बताना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने वही हमको बताया कि जब तक आपसे कोई आदेश मतलब ना मांगे हमको नहीं देना चाहिए। तो इसलिए वो तो मतलब उन्होंने, शिष्य शिष्य गुरु से उल्टा पूछेगा कि अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, अब आप बताओ मुझे, अब पहले मत बोलो। क्योंकि पहले वो सखा थे ना, शिष्य गुरु तो बाद में उन्होंने ये मतलब नहीं, उनमें जो क्यों ये, जरूरत जरूरत क्यों पड़ी गुरु शिष्य सखा, गुरु शिष्य बनने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हमें गुरु शिष्य नहीं बनाते और सखा में भी देते तो भी हम भगवत गीता तो पढ़ते ही, क्योंकि भगवान के द्वारा बोली गई। हम्म। हाँ, तो इसमें आप सभी लोग सही बता रहे हैं। इसमें लिंक क्या है, जो आचार्य लोग बोलते हैं कि जब गुरु शिष्य परंपरा में हम आते हैं, जब शिष्य बनते हैं गुरु, तो हम सीरियस हो जाते हैं जो बताया जा रहा होता है। उससे पहले सखा भाव में, किसी भाव में नहीं। हम जब शिष्य बनते हैं और गुरु बनते हैं, जब हम शरण ले लेते हैं, तो हमें एक चीज आ जाती है जो लिंक मिसिंग होता है, सीरियसनेस। अब जब तक हम सीरियस नहीं हो, हमने गुरु मान लिया लेकिन हम सीरियस नहीं है, हमारा सखा था हमने गुरु मान लिया, हम सीरियस नहीं है, हम आप बताते रहिए कुछ नहीं सुनेंगे। जैसे क्लास में होता है, बहुत से स्टूडेंट सीरियस होते हैं, बहुत से नहीं होते, टीचर को सीरियस नहीं लेते हैं, वो फेल हो जाते हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं, या उन्हें कोचिंग करनी पड़ती है, कुछ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सीरियस बहुत जरूरी है। गुरु शिष्य परंपरा का मीनिंग ऐसा नहीं है कि सड़ागत लेने से आपका उद्धार हो जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा में इसलिए बताया गया है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन मुनि से, उनके जो कुल गुरु थे गर्ग मुनि से, सबसे सीखा, लेकिन उनको सीरियस होके सीखा। भगवान को तो सारा पता था, वो भगवान क्या सीख, वो कहते भी थे आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या सीखना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने सीरियस। इससे क्या होता है, वो हमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम भले सखा हैं लेकिन हम जब ही सीख सकते हैं जबकि हम किसी भी गुरु, जो हमें गुरु दिया गया है वो किसी रूप में हो सकता है, जब तक हम उसके प्रति सीरियस ना हो जाएं। जो वो बोल रहा है, गुरु शिष्य परम्परा में जो बोल रहा है उसको सीरियस होके हमें सुनना है और वो ही मानना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। समझ रहे? एक होता सुनना, गुरु बन गए शिष्य बन गए, सुन लिया बस काम हो गया, नहीं। गुरु ने जो एक एक शब्द बोला है गुरु शिष्य परंपरा में, उसको सीरियस के साथ सुनना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। आचार्य लोग बोलते हैं उसे, उसमें अपना बट एफ एस नो और अपना कोई भी तर्क वितर्क नहीं लगाना कि हमने उन आचार्य से ऐसे सुना, हमने वहां ऐसे सुना, हमने। अब अर्जुन भी बोल सकते थे कि हे सखा, हे गुरु, हे श्री कृष्ण, उससे पहले युधिष्ठिर महाराज ने मुझे ये बताया, मुझे भीम ने ये बताया, मुझे नकुल ने ये बताया, सहदेव ने ये बताया, मेरी माता ने ये बताया, आप तो ऐसा बता रहे हैं, ये तो मुझे पहले से पता है, ये आप इसमें नया क्या बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं बोला। भले उसे पता था, ऐसा नहीं, आचार्य लोग बोलते अर्जुन को सब पता था जो भगवान ने बताया, ऐसा नहीं था अर्जुन को पता नहीं था। अर्जुन कभी, पर अर्जुन ने उस सीरियसनेस को दिखाया दिखाया जिससे कि उनके माध्यम से हम भी ये समझें कि गुरु बहुत जरूरी होता है और गुरु के प्रति सीरियसनेस बहुत जरूरी होता है। हम सखा भी हैं, हम एक सीनियर बैचलर, हम एक उस सीनियर बैचलर हमारा सखा भी है, तब भी उसमें हम गुरु भाव देखें, वो मुझे बताएगा, तब हम लोग सीखेंगे और सीरियस नहीं होने के साथ ही हम सिरबड़ करके उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा भी अगर हमें सखा भाव रहा, हमने किसी भी गुरु को नहीं माना, थोड़ा भी मन में रहा कि ये गुरु तो हमसे हमें नॉलेज बहुत ज्यादा है, ये गुरु हमसे कम है। अब अगर अर्जुन ये सोचते कि मुझे तो सारा पता है, ये भी हमारे सखा, उतना ही इनको पता है, तो वो नहीं ले पाते गीता का ज्ञान।
और अर्जुन ने गीता का ज्ञान लिया, तो उसको हमें अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना। तो इसके माध्यम से प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं कि गुरु किसी भी रूप में हो, चाहे वो हमारा पिता हो, चाहे हमारी वो माँ हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे हमारा पुत्र हो, चाहे हमारी बहन हो, कोई भी हो सका, अगर वो गुरु भाव में कुछ सिखा रहा है या सिखा रही है, तो हमें अर्जुन जैसा सीरियसनेस होके ही सुनना चाहिए। हमें बहुत सीरियस होना चाहिए, हमें उसको लेना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। अगर कुछ बताया है तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। तो ये भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं चैप्टर 4 के माध्यम से। भगवत गीता 2.4 टू 4.6 के छंदों और उपमाओं के संदर्भ में कृष्ण भावनामृत के अभ्यास वेदों के कर्म कांड विभाजन की प्रसंगता का मूल्यांकन किया। अब कर्म कांड क्या है? अब वेद जो हैं हमें तीन चीजें सिखाते हैं, लेकिन आचार्य लोग बोलते हैं उसमें कर्म कांड का परसेंटेज ज्यादा है। उपासना कांड भी है और ज्ञान कांड भी है, लेकिन उसमें उपासना और ज्ञान जो है वो कम है, लेकिन कर्म कांड ज्यादा है। तो वेदों से हम क्या सीख पाते हैं कि भगवान कौन है, और भगवान की भक्ति कैसे करनी है, और भगवान से हमारा संबंध क्या है। लेकिन उसी को जो आध्यात्मिक नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो केवल कर्म कांड तक ही यूज करता है, ये हमने सीखा। भगवत गीता अध्याय 2 का सारांश प्रस्तुत किया और बताया कि कैसे भगवत गीता का अध्याय 2 संपूर्ण गीता की सामग्री को सारांशित करता है। तो कह रहे अध्याय जो 2 है वो पूरी 18 चैप्टर हैं, जो 700 श्लोक है, उसका थोड़ा थोड़ा सबके बारे में क्रक्स बताया गया है, समीक्षा बताई गई है। तो इसलिए चैप्टर 2 बहुत मायने रखता है, जो कि एक इंडेक्स है। कि जैसे हमें पता नहीं होता कि इंडेक्स नंबर 10 में क्या आएगा, जब हम बुक के इंडेक्स देखते हैं तो पता चलता है चैप्टर 10 में तो ये है, चैप्टर 11 में ये है। प्रत्ययो ना विद्यते 2.40 और व्यवसायित्मक बुद्धि 2.41 महत्व पर चर्चा करें। अब ये 2.40 और 2.41 शब्दों की महत्व पर चर्चा करें, ये अभी हम आगे देखेंगे। अध्याय 2 का सारांश कैसे हुआ? अर्जुन ने आत्मसमर्पण किया 2.1 से 10। ज्ञान द्वारा करुणा का खंडन किया 2.11 से 30। कर्म कांड द्वारा भोग का खंडन 2.31 से 37। पापी प्रतिक्रियाएं बुद्धि योग 2.38 53। कर्म योग और स्थित धीर मुनि 2.54 से 72। अब आज हम स्टार्ट करते हैं। अर्जुन उवाच। अब स्थित प्रज्ञा के यहाँ पे आता है, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थिस्य केशवः स्थित स्थितिधि किम प्रावसेत क्षमासीत विरजते किम 2.54। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। वो कह रहे हैं कि ये कृष्ण भावना भावित में स्थित प्रज्ञ जो है उसकी लक्षण क्या है, वो कैसे चलता है, कैसे हम समझेंगे उसको। तो ये क्या, ये सीधे हमारे लिए है कि हम स्थित प्रज्ञ हैं कि नहीं, हमारे कैसे पता चलेगा। तो कोई इसका एग्जाम्पल बताएगा कि स्थित प्रज्ञ का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? पहला लक्षण जो आचार्य लोग या भगवत गीता से हमने सुना है, पहला लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण, तो सब में संभाव रखना और सुख में दुख में दोनों में स्थिर रहना। ये तो आपको ही पता चलेगा, दूसरे को कैसे पता चलेगा स्थित प्रज्ञा है? वो पहला कौन सा लक्षण है जिससे हमें पता चलता है ये स्थित प्रज्ञा में है, ये कृष्ण भावना भावित में है? कर्म प्रभु जी जो कर्म करे उसे कर्म योग के भाव में करना। जैसे इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल जनक जो राजा थे जनकपुर के, उनका दिया जाता है कि वो स्थिर प्रज्ञ थे, क्योंकि वो राजा के भाव से नहीं करते थे अपने कर्म। वो ऐसे भाव से करते थे कि ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। यस। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हाँ, कृष्ण। यस। गुरु जी एक एग्जाम्पल ये भी दिया जाता है कि व्यक्ति जब तक बोलता नहीं है तो उसकी पहचान नहीं हो पाती है। यस प्रभु जी, बिल्कुल सही, धन्यवाद। यही आंसर है इसका सबसे पहला। क्योंकि अब हमें कोई दूर देखे कर रहा है कि हम मंगला आरती कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी की, हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तो आचार्य लोग श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी कहीं जाते थे तो वो 30 मिनट से जितना गाय दूध दूते उतने से ज्यादा नहीं रुकते थे,
उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं, उन्हें सब लोग बेवकूफ, पागल और ऐसे ही समझते थे। ठीक है। तो हम किसी के कर्म से, किसी की पोजीशन से हम ये नहीं जान सकते को स्थित प्रज्ञ है नहीं है। तो प्रभु जी ने बिल्कुल सही बोला, सबसे पहला आचार लोग होते हैं लक्षण जो उसका है कि जब तक वो बोलता नहीं है, और बोलता है तभी उसकी मूर्खता, जो मूर्ख होता है वो बोलता है, उससे पता चलता है, विद्वान है उसके बोलने से पता चलता है। और एक स्थित प्रज्ञ में सबसे पहला लक्षण आचार्य लोग बोलते हैं कि पता चलता है। इसलिए भगवत गीता के तात्पर्य से जो हम पढ़ते हैं, और फिर भक्ति शास्त्र ही पढ़ते हैं, और फिर हम भक्ति वैभव पढ़ेंगे, तो हमारा विचार धीमे धीमे चेंज होता चला जाता है, हम और ज्यादा रिफाइनमेंट में चले जाते हैं। तो यही भक्ति शास्त्र डिग्री का और भक्ति वैभव का है कि और ज्यादा हम आचार्यों से सुनते हैं, और ज्यादा आचार्यों ने क्या लक्षण दिखाए उसे सुनते हैं। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी सुनाते थे, परीक्षित महाराज को उन्होंने सुनाया, जिसमें सूत गोस्वामी और भी बहुत सारे मुनि बैठे हुए थे, उन्होंने सुना, जब वो बोलते थे तो आचार्य बोलते क्या बोलते थे। लोग स्थित प्रज्ञ कहते थे, डिवोटी स्थित प्रज्ञ हो जाते थे, कि उनका लक्षण पहला था कि वो भगवान के बाणी, भगवान की लीला के अलावा कुछ भी नहीं बोलते थे। तो स्थित प्रज्ञ का सबसे पहला है कि हम जब भी बोलें, भगवान के बारे में बोलें, जिससे कि सामने वाला जो है वो भगवान के बारे में सुन पाए। अब मूर्ख लोग क्या होते हैं, अपनी गपशप करते हैं, थोड़ा भगवान का बोलते हैं, थोड़ा अपना बोलते हैं, थोड़ा इधर उधर का बोलते हैं। नहीं, इसमें बोला स्थित प्रज्ञ मतलब हर शब्द, अगर हमने 20 शब्द बोले हैं, वो भगवान के प्रति होने चाहिए और सामने वाले के भला करने वाले होने चाहिए। ये है स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण। तो क्या हो गया, बोलना। और बोलने से क्या होता है, दूसरे को श्रवण करने को मिलता है। जब तक कोई एक बोलेगा नहीं तो दूसरा श्रवण नहीं करेंगे। अब आचार्य लोग बोलते हैं कि 4 भक्त हैं, एक कमरे में रह रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है, पूजा कर रहे हैं, प्रसादम बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बोल नहीं रहे। तब उनका ये नहीं पता चल पा रहा है कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है और कितने लेवल पे हैं वो। लेकिन जैसे ही उनको इनवाइट किया जाए कि आओ आप प्रीचिंग करो, ठीक है, तो प्रीचिंग वही कर पाएगा जो कि स्थित प्रज्ञ में होगा, जिसने कि भागवतम और भगवत गीता का पाठ किया होगा वो अच्छा बोल पाएगा। जिसने नहीं किया होगा वो नहीं बोल पाएगा, या डरेगा, या क्लास नहीं, प्रीचिंग नहीं कर पाएगा। तो ये स्थित प्रज्ञ बताते हैं। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। अब इसमें आता है लक्षण 55 में बताए गए हैं श्लोका में, भाषण 56 57। भाषण मतलब वही बोलना, वह कैसे बैठता है, कैसे बिहेव करता है, वह कैसे चलता है, ये सब कुछ बताया गया है। तो हमारा जैसे आचार्य लोग बोलते हैं कि बैसड़ब का वह कैसे चलता है और कैसे बैठता है, भाषण लक्षण प्रैक्टिकल समझते हैं। तो आचार्य लोग क्या बोलते हैं, कोई बताएगा कि इन पांचों का प्रैक्टिकल क्या है, लक्षण, भाषण, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। इनका एक एक कोई एग्जाम्पल बताएगा कि स्थित प्रज्ञ कृष्ण भावना भावित डिवोटी का लक्षण क्या है, वो कैसे चलेगा। अरे तो वह भाई भक्तों के साहब। संग में, प्रभु जी भक्तों के संग में मतलब कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करे। नहीं और माता जी, वो बैठने तो में भी संग हो हाँ। गया, संग। आप अकेले हाँ हैं तो जी। आप अकेले कैसे चलेंगे, जी एज ए जी डिवोटी अनीसा माता जी कैसे जी चलेंगी, जी हम कैसे जानेंगे। ये सामने से तिलक धारण नहीं किया, केवल कंठी माला पहने, तो हम कैसे जी समझेंगे कि ये स्थित प्रज्ञ में है। अकेले चलने की बहादुरी। देखो, आप घर से निकलेंगे तभी तो संग मिलेगा ना, तो पहले तो घर से निकलना पड़ेगा। कोई तो पहले अकेला निकलेगा ना, कहीं पे इकट्ठे मिलेंगे जाके, तो उससे पहले कैसे चलता है, वह कैसे बैठता है। तो उसमें क्या आचार्य लोग बोलते हैं कैसे चलता है। जैसे कोई माता, कोई प्रभु निकला, वो केवल भगवान का नाम लेते, उसे कौन सी सुंदर स्त्री जा रही है तो पुरुष को मतलब नहीं, और कौन सा पुरुष जा रहा है उसको स्त्री का मतलब, उसके लिए सारे पुरुष श्री कृष्ण भगवान है, उनके अंश हैं, सारे जीव उसके भगवान के अंश हैं, उसको ये देख के अगर चलता है। कोई डिवोटी निकला, ठीक है, डिवोटी के स्तर होते हैं। आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं कि डिवोटी तो देखता ही नहीं किधर, ये गलत फहमी है हमारी। हम इतना अपने को शुद्ध भक्त बोलते हैं, इतना शुद्धि इतनी जल्दी नहीं आती। प्रभुपाद कहते हैं 3 गुणों से निकलना ही उतना कठिन है जितना कि इस दुखालय से निकलना। शुद्ध सतोगुण में हमेशा नहीं रह सकते हैं। ये हमारी इंद्रियां हैं, वो अपूर्ण है। तो इसमें आगे भी आएगा कि कछुए की उपमा दी गई है, और हम कैसे समझेंगे उसे। तो क्या स्थित प्रज्ञ क्या है, हम घर से निकले, हमने हमारे गुरु ने जो बोला हमने वो किया, हमने तिलक धारण किया, हमने वेशभूषा पहनी। जैसे ही कोई वैष्णव मिला, जैसे ही कोई वैष्णव मिला तुरंत हमने उसको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया,
पहला स्थिति कैसे चलता है, चलने की मतलब वो चलता नहीं रहेगा, उसको कोई भी वैष्णव, जैसे माता जी ने बोला संघ, संघ जब हम पहुंचे और हमें संघ मिला, उससे पहले ऐसा नहीं हमें संघ में शामिल हो जाना है। हमें पहले स्थित प्रज्ञ का, कृष्ण भावना भावित का लक्षण दिखाना है। हमें कोई भी हमारा डिवोटी मिले, चाहे वो जूनियर है चाहे सीनियर है, डज नॉट मैटर। उसको मैटर ये है कि हम कितने स्थित प्रज्ञ हैं। हमें सामने वाले को नहीं देखना है, हमें तुरंत उसको प्रणाम करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे पहला लक्षण है कृष्ण भावना भावित का, कोई माता कोई प्रभु नहीं मिले, हमें तुरंत दंडवत करना चाहिए, चाहे रोड है चाहे हमारे कपड़े गंदे हो जाएं। पहला वो कैसे बैठता है, वो जब बैठेगा तो कभी देखना, एक भक्त है आगे अगर लाइन लगी होगी तो वो हाथ करके ऐसे ऐसे हाथ दोनों तरफ हाथ लगा के जाता है, जिससे कि किसी को कष्ट ना हो, किसी को टच ना करे। वो एक हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोले, हरे हरे बोलेगा, तो वो बोलता है हरी बोल हरी बोल हरी, ऐसी जगह बनाता जाएगा। तो हम भी किसी भीड़ से कभी निकले तो हमें दोनों हाथ अपने साइडों में लगाने चाहिए, और उसके बाद हरी बोल करते हुए जाना चाहिए, यूं कहते तब वो बैठना चाहिए। भाषण, भाषण हो गया कि वो भगवान की बाड़ी में ही केवल बोले, भगवान की बाड़ी के अलावा कुछ ना बोले। तो ऐसे ये लक्षण आज प्रैक्टिकल अप्रोच पे एचआर लोग बोलते हैं। भाषा बताई गई, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि भाषा कैसी होनी चाहिए। वाणी किसी भी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जो प्रभु जी ने अभी बताया था। कहा जाता है कि मूर्ख तब तक अनदेखा होता है जब तक वह बोलता नहीं। क्योंकि हमें माता जी प्रभु जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, भक्त बहुत सुंदर लग रहे हैं, भगवान ने बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही बोलना चालू किया तो ऐसा बोला कि हमें पता चल गया इनके गुण क्या है, क्वालिटी क्या है। तो हमें बोलने से पता चल जाता है कि लेवल क्या है। और एक निश्चित रूप से एक अच्छे कपड़े पहने हुए मूर्ख की पहचान तब तक नहीं की जा सकती तब तक कि वह बोलता नहीं है। 2.54 के तात्पर्य से स्थित प्रज्ञ सभी दुखों को भगवान की दया के रूप में स्वीकार करता है, खुद को केवल उनके कारण अधिक परेशानी के योग्य समझता है पिछले कुकर्म, और वह देखता है कि प्रभु की कृपा से उसके कष्ट कम से कम हो गए हैं। इसी प्रकार जब वह प्रसन्न होता है तो स्वयं को सुख के अयोग्य समझकर प्रभु को श्रेय देता है। अब इसमें सिंपल बताया गया है कि हमें भगवान को दोष नहीं देना है, हमें किसी को दोष नहीं देना। ये जो भी हमारे प्रारब्ध हैं, वो हमारे जो इतने जन्मों का कुकर्म हमने किया हुआ है, ऑफेंसेस हमने किए हुए हैं, सिंफुल एक्टिविटी की हुई है, उसका रिजल्ट है। तो बोलना चाहिए भगवान ये जो आप दे रहे हैं ये तो बहुत कम करके दे रहे हो, हम तो इससे बहुत ज्यादा के हकदार थे, लेकिन आप जो दे रहे हैं बहुत कम करके दे रहे हो। तो हमें ये मानना चाहिए और वो उसको संभाव रहना चाहिए। ज्यादा अगर पैसे की हानि हो गई तो दुख नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा लाभ हो गया तो सुख नहीं होना चाहिए। तो वो कहे कि जो सुख भी मिल रहा है वो भी टेम्पररी है, बोले कि भगवान हम जो भी आप दे रहे हैं वो सब आपकी वजह से है और आपकी हम सेवा करना चाह रहे हैं। ये हमें स्थित प्रज्ञ में रहना चाहिए। किम अचेत, कैसे बैठे। इंद्रियों को हटाते समय मानसिकता उपमा दी गई यहाँ पे कछुए की। अब कछुआ दिखाया गया है, वो क्यों, कछुआ क्या करता है, जैसे ही उसको थोड़ा ऐसा डर लगता है, फियर लगता है, थ्रेट लगता है, वो तुरंत अपने सारे अंग अंदर कर लेता है। तो हमें भी इंद्रियां जो यूज करनी चाहिए वो अम्बरीश महाराज जैसी, ये उपमा का मतलब है अम्बरीश महाराज जैसी करनी चाहिए। तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज और अ, जो उनका अगर हम स्थित प्रज्ञ का लेवल देखें तो उनको जो, अगर हम भगवान से उनके बारे में समझना चाहें कि भगवान कितना ज्यादा उनको पसंद करते थे, कि जब भी उनके ऊपर कष्ट आता था, जैसे कष्ट आया तो उन्होंने क्या हुआ, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। भगवान उनकी रक्षा के लिए खुद खड़े हुए हैं, तो उनका स्थित प्रज्ञ लेवल देख सकते हैं। तो वो जब भी इंद्रियां यूज करते थे, जैसे कछुआ यूज करता है अपने जीवन भरण करने के लिए, तो हम अपनी इंद्रियां कछुए जैसी ना करें कि जब डर लगे तो अंदर कर लें, और जब नहीं हो तो हमें क्या है कि जो इंद्रियां हैं वो जब हम यूज करें तो भगवान की केवल भक्ति के लिए करें। जैसे अम्बरीश महाराज आंखों से भगवान के अर्च विग्रह देखते थे, नाक से वो भगवान के चढ़ाए हुए फूल सूंघते थे, हाथों से वो भगवान की सेवा करते थे, कान से भगवान का लीला का श्रवण करते थे, और जिह्वा से वो भगवान का प्रसादम पाते थे। तो इस लेवल पे हमें आना चाहिए। हमें इंद्रियां हैं वो किसमें लगानी चाहिए, भगवान में। तो इसके साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि इंद्रियां जो हैं वो हम
कछुए के समान, सर्प के समान अपने लिए यूज करें, जब जरूरत हो तब निकालें, जब जरूरत नहीं तो। वो कहना चाह रहे हैं कि इंद्रिय सुख के लिए हम कछुए समान बन जाएं, इंद्रिय सुख के लिए ये हमें इंद्रियां यूज ना करें। हम केवल तभी इंद्रियां यूज करें जब हमें भगवान का, आध्यात्म का आनंद प्राप्त हो रहा है। इंद्रियों को हटाते समय मानसिकता, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कछुआ है। कछुआ किसी भी समय अपनी इंद्रियों को हवा दे सकता है और किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी समय उन्हें फिर से प्रदर्शित कर सकता है। इसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियों का उपयोग केवल भगवान की सेवा में किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, अन्यथा वापस ले लिया जाता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी इंद्रियां हैं वो अमरीश महाराज जैसे हमारा होना चाहिए, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं। भगवान ने हमें दी है तो वो वापस ले लेता है, हमें नहीं यूज करनी चाहिए। 2.58 के तात्पर्य से, इंद्रियां बिसैला सांप। तो बिसैला सांप, भक्त सपेरे, बिसैला सांप क्या करता है कि वो सपेरा बीन बजाता है और वो बीन की तरफ देख देख के चलता है। ठीक है, तो वो बीन की तरफ देख देख के चलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी इंद्रियों से वो उसने अट्रैक्ट हो रहा है। वो किसी भी एक इंद्री को यूज करके वो सपेरे को फॉलो कर रहा है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि सर्प और मनुष्य में फर्क है। यहाँ पे कोई सपेरा नहीं है, हम कोई सर्प नहीं है। हमें इंद्रियां अपनी पता है, हम सक्षम है। हमें किसी भी सपेरे की जरूरत नहीं है कि वो ऐसा हमें करेगा। हमारी इंद्रियां हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। एक साथी के साथ चर्चा करो। अब आया व्यक्तिगत अनुभव से एक उदाहरण, जब अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का असफल प्रयास किया या आप इंद्रिय भोग के बारे में पूरी तरह से भूल गए। अब ये सभी के लिए है कि आपस में चर्चा करके ऐसे ही बता सकते हैं कि कोई एक ऐसा कि आपने कोशिश की लेकिन असफल हुए, या कोशिश की या सफल हुए, और या कभी कभी गलती से भूल गए, हमें ये कुछ करना था लेकिन हम भूल गए। ऐसा आप सभी लोगों को एक एक अनुभव बताना है। हरे कृष्ण। हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस। प्रभु जी, जैसे सवेरे उठने का नियंत्रण अपने इंद्रियों पे करना है, तो कई बार क्या है, हम सोते रहते हैं और कई बार ऐसा रहता है, दिमाग में आता है कि कोई चीज़ ध्यान ही नहीं रहती। तो इसको असफल प्रयास नहीं कहते, इसको सफल प्रयास कहते हैं कि ये जानबूझ के नहीं किया गया, लेकिन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हो पाया प्रभु। ये बहुत बढ़िया आपने बताया कि हमने होना तो चाह रहे हैं ऐसे, लेकिन कभी कभी हमसे स्किप हो जाता है, पूर्ण रूप से अभी नहीं आया, कंट्रोल नहीं आया कि कभी कभी मॉर्निंग में जो हमारी अध्यात्म के लिए हमें करना होता है उसमें थोड़ा लेट सपेट हो जाते हैं, या थोड़ा लेथार्जिक हो जाते हैं कि ठीक है थोड़ा कट मार देते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो ये होता है। ठीक है प्रभु जी। और हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ यस माता जी। प्रभु प्रभु जी, इसमें हम जैसे प्रभु जी ने बताया सुबह उठने का, ऐसे ही जब हमें तुलसी महारानी जी को जल चढ़ाना होता है तो कभी कभी स्किप हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे कार्यों में सुबह के जो हमारे रोज के कार्य हैं उनमें लग जाते हैं, तो हम एक तरीके से याद करने रहता है कि हमें ये जरूरी है करना है, लेकिन वो स्किप हो जाता है, वो टाइम स्किप हो जाता है और बाद में ध्यान आता है इस चीज का कि अरे ये रह गया। वो हमारी इंद्रियों की वजह से ही होता है कि हमें जल चढ़ाना रह गया, या फिर तुलसी जी का मंत्र बोलना रह गया, या फिर हमें मंदिर में भगवान की अर्चना पूजा करने में भी कोई कभी कभी मंत्र स्किप हो जाते हैं जो हमें बोलने होते हैं, या फिर मंदिर में दर्शन करने हमें जाना है लेकिन वो कुछ वजह से हम रह जाते हैं। तो वो सब भी अपने डेली अनुभव होते हैं इंद्रियों की वजह से। हरे यस कृष्ण। माता जी। तो इसमें पहला देखो, या से पहले वाला आपने बता दिया, मेन जरूरी है या से बाद वाला। तो आप पहले तो भूले हैं, चलो तुलसी के लिए, क्या इंद्रिय भोग के बारे में कभी भूले कि खाना नहीं खाया हो, भूल गए हो? ठीक है। तो प्रभु जी, ऐसा होता है ऐसा भी होता है कि अरे आज तो खाना ही नहीं खाया, अरे ठीक है, सब होता है। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आप
इंद्रियों को नियंत्रित करने का असफल प्रयास किया, लेकिन आप इंद्रिय भोग में भी अगर भूले हैं तो इसके मतलब आध्यात्म की वजह से भूले हैं, तो मतलब आध्यात्म में अगर भूल भी रहे हैं तो वो धीमे धीमे आ जाएगा। लेकिन अगर आप भौतिक बिल्कुल इंद्रिय भोग के बारे में नहीं भूल रहे हैं और आध्यात्म के बारे में भूल रहे हैं, तो हमें थोड़ा रिव्यू करना चाहिए। अच्छा, लोग ये बताना चाह रहे हैं। और निशा माता जी, मानसी माता जी, हाँ। सुरेखा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, मतलब मोस्टली हो जाता है इस तरह से, क्योंकि जैसे जॉब के करके थोड़ा सा ये होता है, जैसे कई बार हेक्टिक हो जाता है, जैसे इतनी छुट्टियों बाद जाना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेथार्जिक आ जाता है कि हाँ चल अभी थोड़ी देर बाद ये ऐसा कर लेते हैं, अभी ये नहीं, अभी पहले ये चीज कर लेते हैं। मतलब भगवान का थोड़ा हम मतलब किसी ना किसी स्टेप पे हम गलती करते ही करते हैं। और इंद्रिय भोग में ऐसा होता है कि आज बाहर पार्टी करने जाना था, आज रिश्तेदार के यहाँ जाना था, चलो भूल गए, रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे ही नहीं, अरे शादी थी, अरे शादी निकल गई। ऐसा हुआ कभी? नहीं ऐसा नहीं हुआ, पर एक सच में बताऊं प्रभु जी, अपना मतलब एक शेयर कर रही हूँ कि जैसे अब कल भी फंक्शन था, तो सच में बताऊं, अब किसी भी फंक्शन पे जाते हैं ना, दिल नहीं लगता वहां पे। ध्यान हमेशा यही होता है कि मतलब हाथ में, जैसे कि वहां पे जब थैली नहीं हो पाती है तो हाथ में काउंटर जरूर होता है। मतलब हम लोगों के बीच में बैठे होते हैं, पर मानसिक रूप से बिल्कुल भी मतलब उनके साथ कोई फालतू दिल नहीं करता कोई बात करने को। ऐसा होता है बस ठीक है, अपने में ही ओके है। तो ये आचार्य लोग ने ये स्लाइड में क्यों डाला है? इसलिए डाला है कि अगर इंद्रिय भोग के बारे में हम नहीं भूल रहे हैं और हम इंद्रियों को नियंत्रित करने के बारे में भूल रहे हैं, तो हमें अपना सोचना चाहिए, थोड़ा रिव्यू करना चाहिए, हम सही ट्रैक पे नहीं है। आध्यात्म में भी के लिए भी हम इंद्रिय भोग के बारे में भूल सकते हैं। देखो, नियंत्रित करना तो बहुत ही कठिन है। आचार्य लोग बोलते हैं कि इंद्रियों को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है जितना कि इंद्रिय भोग के लिए करना होता है। ये है क्योंकि हमें बहुत ही जन्मों का पता नहीं, हमें कितनी बार जन्म मिल चुके हैं, ये सकाम कर्म और ये साकार रूप के लिए जो हमने किया हुआ है उसको भूलना बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन स्थित प्रज्ञ के द्वारा कृष्ण भावन भावित होने के बाद अगर इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इंद्रिय भोग के बारे में अगर भूल रहे हैं आध्यात्म के लिए, तो अच्छा संकेत है। लेकिन आप इंद्रिय भोग के बारे में कभी नहीं भूले, लेकिन आप केवल नियंत्रित करने के बारे में भूले, तो इसके मतलब आपका फोकस सबसे ज्यादा किधर है? इंद्रिय की तरफ है, इंद्रिय भोग की तरफ है। तो एक भक्त को हमें डाइवर्ट होना चाहिए, इंद्रिय भोग के बारे में भूल भूल रहे हैं, अच्छा है, तो इंद्रिय भोग के बारे में हमें भूलना चाहिए, ना कि इंद्रियों को नियंत्रित करने का असफल प्रयास। ये मतलब इसका मीनिंग है। ठीक है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। मेरे साथ तो क्या होता है कि जैसे मैं जा गई हूँ फ्रेंड लोग के साथ, ऐसा नहीं है कि पूरा स्किप कर सकते हैं अभी फ्रेंड लोग को लाइफ से। तो जाती तो हूँ, पर वहां पे क्या हो जाता है कि मैं बोल देती हूँ कि मैं नहीं खाऊंगी जो ऑनियन गार्लिक वाले फूड है। मतलब ऑर्डर करते हैं, पर अगर वो बच जाता है तो मुझसे नहीं रहा जाता कि ये फूड वेस्ट हो जाएगा या फिर मतलब डस्टबिन में चला जाएगा। तो कभी कभी मैं वो कंज्यूम कर देती हूँ। तो ये सही है कि गलत है? क्योंकि वो वेस्ट भी हो जाएगा अगर नहीं खाया, और खाया तो फिर जो हमारे रूल है कि ऑनियन गार्लिक हमको अवॉइड करना चाहिए, तो वो भी फिर कभी कभी खा लिया जाता है। माता जी, आचार्य बोलते हैं ये गलत है, क्योंकि एक हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो हमारी जो अर्धांगिनी है उन्होंने किसी के यहाँ उसमें चली गई थी पूजा में। उनके कोई गुरु ऐसे हैं जो कि पूजा में चाय बांटते हैं, पूजा के मतलब प्रसाद के नाम पे चाय बढ़ती है वहां पे, वो उन्हें पता नहीं था, वो चली गई। तो वो हम्म। बोला कि ये चाय है, फेंकी नहीं जाएगी। अब वो ना तो निगलने की ना उगलने की। हम्म। अब उन्होंने वो चाय को थोड़ा सिप लिया और तुरंत अपने गुरु को बताया फोन करके कि हमारा ऐसा हो गया, हम आज फंस गए। तो उन्होंने बोला कि आज से आपका काउंटर जीरो हो गया, अब आपको दीक्षा इसके बाद मिलेगी, आपने जो 6 महीने साल भर जो भी किया था वो जीरो हो गया, अब आज से काउंटर स्टार्ट होता है, तो इट विल टेक 1 ईयर मोर। तो 1 साल फिर आपको ऐसे रहना है, तो गुरु दंड देता है इसमें। अब उनकी जो पहले वाली 1 साल 2 साल जो भी मेहनत थी वो दीक्षा के लिए, वो जीरो हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम ऑनियन गार्लिक खा लेते हैं, ये गलत है। हम सोचते हैं कि हम अभी दीक्षा लेंगे या हम ये करेंगे,
हम पुराना टाइम बता देते हैं, अच्छा हमने इतने इस्कॉन ज्वाइन किया था, और बीच वाला छोटा मोटा हम गिनते काउंट नहीं करते हैं, बोले एक दो बार गलती से खा लिया लहसुन प्याज उससे क्या होता है। लेकिन नहीं, हमें बिल्कुल सच सच बताना चाहिए। तो मैंने ये रियल केस देखा है कि जिसमें कि उन्होंने बोला कि नहीं, आपने जिस दिन से किया उसी दिन से आपका काउंटर जो पहले वाला था वो जीरो हो गया, अब आज से आपकी नई तिथि स्टार्ट होती है, जो कि 1 साल करने के बाद आपको दीक्षा मिले। इसके मतलब क्या है, इससे ये समझ सकते हैं कि ये गलत है। बाहर आपको मना कर देना चाहिए, इंद्रिय भोग के बारे में बिल्कुल मना कर देना चाहिए। जिसमें प्रसादम जो है, उनसे बोला हम प्रसादम पाते हैं जो भगवान को भोग लगता है, उसके अलावा हम कुछ नहीं पाते हैं। अभी हम्म। मैं गया था, तो मैं इस्कॉन के गेस्ट हाउस में रुका, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है प्रसादम की। तो मैंने वहां पे बात करके उनको 9 से 10 बजे प्रसादम देते हैं, तब तक हम भूखे रहते हैं, और शाम को वो 3 से 4 में देते हैं। हम्म। और इस्कॉन का तो अब मैंने बाहर बिल्कुल, मेरा बहुत अच्छा टाइम निकला वहां पे, बाहर बिल्कुल भी किसी किधर देखा भी नहीं, मेरा टाइम पूरा बचा। हमने सारे पैदल यात्रा करके सारे वो देख, अब क्या होता है बहुत टाइम इसी में चला जाता है कि प्रसादम पाएंगे, गोविंदा रेस्टोरेंट जाएंगे, वहां पे बगैर लहसुन प्याज का मिलेगा। गोविंदा में तो मिल जाएगा, लेकिन किसी आप शुद्ध शाकाहारी लिखा हुआ है उस पे गए, आपको क्या पता वो शुद्ध शाकाहारी है या नहीं है। हम्म। तो आचार्य लोग शुद्ध बोलता है कि हमें शाकाहारी में तो रहता ही है। हमें ऑथेंटिक जो है वहीं पे जाना चाहिए। तो सबसे अच्छा है कि अगर गोविंदा रेस्टोरेंट अच्छा है, नहीं तो अपना दूध और फल पे रहो। अगर जहाँ पे विश्वास नहीं है, दूध फल पे रहो। तो माता जी ये गलत है जो आप बोल रही हैं कि ऐसे जाके खराब वेस्ट हो जाएगा। हमें भगवान के लिए हमें कुछ भी वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंद्र भगवान को करने के लिए 7 दिन तक वो उंगली पे नहीं उठाए सकते थे। ठीक है, हम्म। उन्होंने उनकी पूजा हटाने के लिए किया। तो सबसे पहला हमारा है भगवान के लिए तृप्ति करना, इंद्रिय भोग हटाना। अन्न किसने दिया, भगवान ने दिया। अगर वो प्रसादम नहीं तो उसको अगर हम खा रहे हैं तो वो पाप खा रहे हैं। तो जो अन्न जो आप खा रही हैं बगैर प्रसाद भोग लगा हुआ, उसमें कोई पाप नहीं, वो पाप खा रही है उल्टा। और आप सोचें उसको फेंकना या वेस्ट करना पाप है, वो पाप ये है कि आप उसे खा रहे हैं तो पाप है। भगवत गीता में बोला गया है, जो साइकिल चक्र बताया गया है उसमें, कि भगवान को बगैर भोग लगाए अगर खाते हैं तो पाप खा रहे हैं। तो आप भगवान के भोग लगे हुए एक स्थित प्रज्ञा या कृष्ण भावना भावित नहीं खा सकता है। अगर फिर लेबल वहीं पे बना रहेगा, अगर आप नहीं तो अपने यही तो हो गया ना इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग को भूलना पड़ेगा, मतलब इंद्रिय भोग को छोड़ना पड़ेगा। उनसे हाथ जोड़ लीजिए कि मेरा मैं नहीं खा सकता हूँ, खा सकती हूँ, मेरी गुरु की आज्ञा है। हम लहसुन प्याज चाय कॉफी नहीं पीते हैं, नहीं तो नहीं बस। आप हम्म। बोलिए कि मुझे फल फ्रूट दे दीजिए, जूस दे दीजिए, मैं अभी ले लूंगा प्रसादम के उसमें। और मानसिक भोग लगाना चाहिए। जी प्रभु ठीक जी। है, बगैर मंत्र पढ़े हमें कुछ नहीं लेना चाहिए। हाँ जी। ओके ठीक है। प्रभु जी। हाँ। हरे अब कृष्ण। ऐसा नहीं कि लहसुन प्याज वाले को भी मानसिक भोग लगा दिया कि चलो अब तो ये प्रसादम बन गया। हाँ वो जी वो नहीं। हाँ, वो वो नहीं। उल्टा पड़ जाएगा। हाँ जी। हाँ, तो परम दृष्टवा निर्वर्तते, जिसने कृष्ण भामरा अमृत में अपनी उन्नत के क्रम में परम भगवान कृष्ण की सुंदरता का स्वाद चखा है, उसे अब मृत भौतिक चीजों का स्वाद नहीं आता। 2.59। तो प्रभुपाद एक बार एरोप्लेन में जा रहे थे, तो उनके बैठा हुआ शिष्य जो उनका सेवक था, वो एयर होस्टेस बहुत सुंदर होती हैं, गॉर्जियस लेडी होती हैं, ये सबको पता है। वो उनको देख रहा था, और प्रभुपाद ने देखते हुए देख लिया। तो बेचारा वो बड़ा शर्मा गया कि नहीं नहीं, ऐसे करने लगे, नहीं प्रभुपाद नहीं। बोले नहीं नहीं, देखिए देखिए। तो बोला कि जो ये एयर होस्टेस इतनी सुंदर है, ठीक है, इसमें बुराई नहीं, तो ये सोचिए जिसने इसे बनाया वो कितना सुंदर होगा। ठीक है। तो ऐसा मतलब हो गया कि जो मशीन है, मशीन कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो जो प्रोडक्ट निकल रहा है अगर वो सुंदर है, तो उस मशीन को बनाने वाला और जो मशीन बनी हुई है, उसको बनाने वाले ने क्या दिमाग लगाया, वो दिमाग से सुंदर होगा। लेकिन यहाँ पे प्रोपात बता रहे हैं कि जिसने इसको बनाया है, इस एयर होस्टेस को, उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, मतलब भगवान के बारे में कह रहे थे। तो इसलिए आचार्य लोग हमें किस तरह कैसा एग्जाम्पल देते हैं उसको बड़ा अच्छी तरह से समझना होता है। हम घर से बाहर निकले तो हमें बिल्कुल ही स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। हमें कहीं पे भी अगर कोई वैष्णव मिले दंडवत करना चाहिए, कोई भौतिक वाला पुरुष मिले या महिला मिले तो हमें गपशप नहीं करनी चाहिए। हमें जपा बैग हमेशा साथ रखना चाहिए। जब भी यात्रा में जाएं हमें फल फ्रूट या घर से हम माता जी प्रभु जी जो भी जा रहे हैं अपने सुविधा अनुसार घर से बना के ले जाएं जो शाम तक चल जाए। ठीक है। या दाल और राइस लेके जाएं।
तो अभी जब हम गेस्ट हाउस में रुके थे, मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था इस्कॉन के गेस्ट हाउस में रुकने, तो उसके रूम के अंदर किचन थी। क्यों? क्योंकि भक्त अपना पेट्रोमैक्स लेके आए, अपनी दाल राइस लेके आए, जो वो शुद्ध भक्ति में होता है। जैसे मैं था, अभी इतना शुद्ध भक्त नहीं, अभी तो जस्ट बद्ध जीव रेंग रहा हूँ, नीचे लेवल पे हूँ, कीड़े मकोड़े के बराबर मान लो। तो मैं तो लेके ही नहीं गया कुछ भी। तो वहां पे भक्त बता रहे थे, भक्त लेके आते हैं अपना राइस दाल लेके आते हैं उबाल के, और उसी को मिला के खाते हैं। छोटा पेट्रोमैक्स लेके आते हैं 5 लीटर वाला। इतने उनका लेवल देखिए, उन उन वैष्णव का लेवल देखिए जो दीक्षित हैं, वो अपना घर से ही लेके आते हैं। हम तो गए कि चलो गेस्ट हाउस में मिलेगा। तो ले, इसमें भी कनिष्ठ भक्ति, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त, हर जगह हमें इसी लेवल से निकलते निकलते हमें पता नहीं चलेगा हम कब स्थित प्रज्ञ हो गए और कब हम कनिष्ठ भक्त से मध्यम भक्त में आ गए। ये ही लेवल है। तो मैंने वहां सुना, तो मैंने सोचा क्या बात है, ऐसे भक्त बताओ इतना अपने वो भगवान की भक्ति के लिए कितना दर्द लेते हैं, पेन लेते हैं। तो वो साथ लेके चलते हैं बर्तन और वो, तो उसके अंदर रूम के अंदर ही किचन थी, वॉश बेसिन लगा हो तो पूरी किचन थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक चीज बतानी थी। जैसे आपने बोला कि अपना सामान आप लेके चलते हैं, पहले पुराने जमाने में वैसे भी जब भी कोई हमारे, जैसे मैं एग्जांपल दूं अपनी नानी का या मेरी मदर का या मेरे मौसी का, वो लोग हमेशा अपना खाना अपना पानी अपना साथ में लेके चलते थे। कभी भी दूसरी जगह नहीं खाते थे। ट्रेन में जाना हो तो ट्रेन में भी एक छोटा सा चूल्हा लेके, ट्रेन में पहले के जमाने में ऐसा होता था कि ट्रेन में भी वो लोग खाना पकाते, क्योंकि टाइम लगता था ट्रेनों में आना जाना इधर, तो सब चीज अपना खुद का लेके जाते थे। परंतु प्रभु जी, जैसे आपने बोला हर चीज का भोग लगा के भगवान के जब तक अर्पण नहीं करें तब तक नहीं लेना चाहिए, तो जैसे आपने चाय का एग्जाम्पल दिया, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे घर में, मेरे घर में लोग इतने ज्यादा पूजा पाठी और श्री कृष्ण के बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ही पूजा पाठ भगवान की होती है। लेकिन हर चीज का भोग लगता है, मतलब जो भी हम पानी तक का भोग लगा के पीते हैं, ऐसा था हमारे घर में। तो हमारे एक मीन्स मेरी मौसी के घर में ऐसा था कि वो चाय जरूर पीती थी, तो चाय का भी वो भोग लगा के पीती थी। तो क्या इसमें, और शिव इतना ज्यादा वो मतलब आध्यात्मिक थी, तो वो चीज गलत है कि क्या है? गलत है माता जी, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी चाय का प्रमाण नहीं। चाय तो अभी जस्ट सेंचुरी में आई जो अंग्रेज लेके आए हैं। चाय में किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। पुष्पम फलम, भगवान खुद ही कहते हैं कि तो उनको पत्र पुष्प फूल दे तो इससे अच्छा चाय तो हमने अपनी इंद्रिय सुख के लिए। तो कहते हैं कि कलयुग में मन से किया हुआ पाप नहीं लगता है, मन से किया हुआ पुण्य लगता है। अब इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी के एक शिष्य हैं, उनसे मुझे ये पता चला कि जब किचन सेवा मिलती है तो उसमें मास्क लगा के बोलता जाता है लगाओ, और उस समय मन से भी मत सोचो कि जो ये प्रसादम बन रहा है बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले और चाप और खीर, ये बाद में हमें भोगने को मिलेगी। ठीक है, ये पाप होता है। तो आप तो माता जी बोल रहे हैं कि चाय चढ़ाने की, यहाँ तो बनाते समय पाप लग जाता है, अगर आपने छोड़ लिया ये बाद में हम खाएंगे। तो इसलिए भगवान को जो हम चढ़ा सकते हैं एज पर शास्त्र, और गुरु जो हमें बताते हैं, वो ही प्रसादम है। प्रसादम कुछ भी नहीं है। कल तो मीट चढ़ा देंगे लोग खाने के लिए कि भगवान तो विश्व रूप दिखाया था, तो उन्होंने उनके सारे अंदर चले गए, तो उन्होंने खुद खाया सबको। तो हम मीट खाएंगे, हम लहसुन प्याज के साथ चढ़ाएंगे? नहीं। शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन नहीं। जो आसक्ति वाला है, जो कामुकता फैलाने वाला है, वो उसको प्रसादम के रूप में नहीं लिया जाता कि आपने मानसिक प्रसाद लगाया और पिया नहीं। ये चीजें शास्त्र नहीं बोलते हैं। ठीक है माता जी। भीख मांगकर इस दुनिया में रहना बेहतर होगा। तो अर्जुन ने क्या बोला था कि मैं युद्ध में बोला था, युद्ध में हम ऐसा पाप नहीं करेंगे, इतनी हत्याएं नहीं करेंगे, इससे बढ़िया होगा तो हम भीख मांग के रह लेंगे। तो इसमें क्या बोलता है, भीख मांग के रहने का अधिकार किसको है? ब्राह्मण को। ठीक है, ब्राह्मण। सभी लोग वीडियो ऑन रखें, पहले भी इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं। तो
इसमें अधिकार है। तो अब ये आता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का उल्टा क्या होता है, कौन बताएगा? एक तरफ हो गया ब्राह्मण भीख मांग के अपने जीवन यापन करता है, और ब्राह्मण का अपोजिट क्या है? कौन बताएगा ब्राह्मण का उल्टा? भगवत गीता में ही है, चैप्टर 2 में ही है। क्षत्रिय है ना प्रभु जी, जो मतलब भीख नहीं मांग सकता, उसका कर्म ही उसको खाने के लिए देते हैं। ब्राह्मण का उल्टा बोल रहे हैं। ब्राह्मण का उल्टा क्षत्रिय कभी नहीं होगा ना। क्षत्रिय भी भीख नहीं मांगता है ना। भीख तो कोई नहीं मांगता, ना तो वैश्य मांगता है ना शूद्र मांगता है। भीख तो हम्म। केवल ब्राह्मण भिक्षाम देही इसलिए मांगता कि वो उसको पाठ पठन करे, वेदों शास्त्रों का टाइम निकाले और वो सभी को सिखाए। ब्राह्मण पर ब्राह्मण का उल्टा क्या है? भोगी होगा प्रभु जी, भोगी। ब्राह्मण तो भीख मांग ब्राह्मण के का लेते हैं, उल्टा लेकिन जो आचार्य लोग बोलते हैं भोगी। वो है कृपण, कंजूस। हाँ जी। ब्राह्मण का, क्योंकि ब्राह्मण कंजूसी नहीं करता है आदान प्रदान करने में। कृपण क्या करता है, वो इतना कंजूस, जैसे हम भी कंजूस हो गए, कम पड़ेंगे, हम चाय पी लेंगे, हम भोग लगा लेंगे, हम पार्टी कर लेंगे। तो ये ब्राह्मण क्या होता है, वो ब्रह्म को जान जाता है। तो उसका उल्टा आचार्य लोग बोलते हैं, अनुवाद तात्पर्य में ये है कि उसका है कृपण, मतलब कंजूस। कंजूस क्या करता है, हर चीज कंजूसी करेगा, कम पड़ेगा, टाइम निकालेगा। अरे इधर टाइम चला गया, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हर चीज में वो कंजूसी करेगा, पढ़ने में भी और भौतिक में भी और आध्यात्म में भी। तो उसका उल्टा माना गया था। लेकिन शास्त्र क्या बोलते हैं कि एक ब्राह्मण को किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे भीष्म पितामह थे, तो आचार्य लोग बोलते हैं कि भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ऐसे क्यों हो गए थे? कौन बताएगा? वो उन्होंने दुर्योधन की तरफ से क्यों लड़े, उनका भाव ऐसे क्यों हो गया था? जबकि वो तो आचार्य लोग थे, उनको पूरा ज्ञान था, उनको पूरी शिक्षा थी, वो भगवान को भी जानते थे, पहचानते भी थे, तब भी ऐसा क्यों हुआ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी वे अपनी आजीविका के लिए उन पर निर्भर थे, इसलिए मेरे ख्याल से। नहीं, वो तो निर्भर थे, लेकिन कन्वर्ट क्यों हुए? निर्भर तो हम भी हैं आजीविका के लिए, सरकार पे, प्राइवेट नौकरी पे निर्भर तो हम भी हैं। तो हम जी। उसकी गुलामी थोड़ी कर रहे हैं, हम अभी भी तो भक्ति कर ही रहे हैं ना, भगवान को तो पहचान ही रहे हैं ना। तो वो भी निर्भर थे, लेकिन निर्भरता का मतलब ये नहीं कि वो ऐसे हो क्यों गए थे। वो साथ दे सकते थे, पर ऐसे क्यों हो गए थे, ये मतलब है कि लक्षण क्यों ऐसे आ गए थे। तो ये सबसे अच्छा आचार्य लोग बोलते हैं, इसलिए लक्षण आ गए थे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा सब होगा ऐसा मन। होगा मन। तो जितने लोगों ने प्रसादम नहीं पाया वहां पे, उनका सबकी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, चाहे वो भीष्म पितामह हो चाहे द्रोणाचार्य हो। क्योंकि अर्थ तो एक जगह हुआ निर्भर होना, लेकिन उनका भोजन कैसा था, जो जो दुर्योधन बनाता था, जो भगवान को नहीं मान रहा है वो भगवान को क्या चढ़ाएगा? वो क्या प्रसादम का मानसिक करेगा? ठीक है। लेकिन जो विदुर महाराज की जो अर्धांगिनी थी, उन्होंने जब भगवान को इनवाइट किया तो भगवान कहाँ गए थे, इसके मतलब विदुर महाराज के यहाँ प्रसादम बनता था, इसलिए भगवान ने चखा। तो कितनी अच्छी आचार लोग बताते हैं। क्योंकि भगवान कहाँ गए खाने, ये सोचिए, वो प्रसादम नहीं था दुर्योधन जो बनाता था, नहीं तो भगवान वहां पे पा लेते। तो इससे भी हमें समझना चाहिए, जो मानसी माता जी ने बोला कि हम वहां गए वो फेंका ना जाए, हमने पा लिया। तो वैसे ही हुआ जैसे भगवान ने दुर्योधन के यहाँ नहीं पाया और माता जी ने दुर्योधन के यहाँ पा लिया। ये सिंपल है। तो इसका मतलब वो जी। प्रसादम नहीं है। और विदुर महाराज क्या उन्होंने पाया, तो विदुर महाराज देखो इस युद्ध से दूर रहे, कि जैसा था उनका अन्न वैसा उनका हुआ मन। उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा। बुद्धि काम करती गई। तो हमारा स्मृति विस्मृति कौन देता है? भगवान देता है। तो इसलिए हमें अन्न बहुत जरूरी है, सात्विक लेना। अन्न जब सात्विक लेंगे तो भगवान के नजदीक, भगवान ही हमारे प्रसादम पाने आएंगे। जैसे विदुर महाराज के आएंगे, तो बहुत अच्छी भगवान ने लीला दिखाई है। और उस लीला से आगे भी हुआ कि विदुर महाराज ने पार्टिसिपेट नहीं किया उस युद्ध में। उनपे भी तो, वो भी तो निर्भर थे, वो भी तो निर्भर उसी राज्य पे थे, वो भी दुर्योधन के ही तो घर में रह रहे थे। लेकिन उन्होंने अन्न नहीं खाया,
जो दुर्योधन के रसोइया बनाते थे, वो उनकी अर्धांगिनी अलग से बनाती थी। तो हमें क्या सबक मिलता है कि हमें जो कोई बनाता है, कोई मतलब कोई बनाने वाला, कोशिश करना चाहिए हम खुद बनाएं। अगर कोई दीक्षित नहीं है, अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो कैसा बना रहा है। जैसे बहुत से लोग अमीर होते हैं भक्तों में ही, बहुत सारे, उनका कहते हैं कि हमारे तो प्रभु जी माता जी हमारे घर पे तो बनाने वाले आते हैं, वो बना के जाते हैं। तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई भक्त है तो हमें भक्ति में बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि विदुर महाराज ने अपना प्रसादम पाया तो वो निकल गए उस दंड से, उस कर्म से। लेकिन हम कर्म में बंध जाएंगे तो जैसा जिसका मन होता है वैसे ही अन्न बनता है, वो हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए किचन सेवा देते समय हमारे मन को बोला जाता है कंट्रोल करो, नहीं तो वो हम में आसक्ति वैसी आ जाती है। इसलिए भगवान वहीं पे प्रसादम पाते हैं जो कि विदुर महाराज जी जैसा होता है। तो आप ध्यान रखिए, इसीलिए ये आचार्यों ने इसका तात्पर्य में वर्णन किया है। हरे कृष्ण तयोस्तु प्रभु कर्म जी। संन्यासता। हाँ, हरे यस। कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि अप, किसी और के हाथ का नहीं खाना चाहिए, अपने ही बना के भगवान का भोग लगा के ही खाना चाहिए। परंतु अगर कोई डिसेबल हो, जो नहीं कर सकता है, किचन में नहीं कर सकता है, उसके लिए फिर क्या आदेश होना चाहिए? नहीं, अगर वो देखो नहीं नहीं कर सकता तो डिसेबल हो, नहीं बिल्कुल भी उसको दूसरे पे निर्भर रहना है, तो क्या कर सकता है? बीमार हो, कुछ हो तो? हाँ, नहीं तो इसके लिए आचार्य ने बोला कि अगर इमरजेंसी है, डेली तो इमरजेंसी है, अगर इमरजेंसी है जैसे कोई पैरालिसिस है, पैरालाइज्ड है, वो भगवान की नहीं कर सकता है। तो इसमें आचार्य ने क्या कि श्री महाप्रभु ने खुद बोला, जब हरदास ठाकुर को बहुत ओल्ड हो गए थे, वो बीमार हो गए थे, तो वो चैंटिंग नहीं कर पा रहे थे, वो कह रहे थे मैं चैंटिंग 192 करूंगा। तो महाप्रभु ने खुद इसका संकेत दिया, आंसर दिया है कि अगर इमरजेंसी आ गई तो बोला कि तुम चैंटिंग मत करो, तुम्हारा जितना चैंटिंग किया वो पूरा हो गया है, तुम्हें जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें वरी होने की जरूरत नहीं है, तुम भगवान की भक्ति करिए, जैसे हो उसी में रहिए। तो इसमें भगवान कहते हैं कि इमरजेंसी अगर है तो इमरजेंसी केस में हमें ये बोला गया, उसमें छूट है। अगर इमरजेंसी है, कोई हॉस्पिटलाइज है, कोई बीमार है, कोई पैरालिसिस है, नहीं कर सकता है, तो दूसरे के माध्यम से वो भोग लगा के भगवान को चढ़वा सकता है। ठीक है, ये इमरजेंसी के केस में है। अब इमरजेंसी तो वो उसी को पता रहेगी जो भक्त है कि उसकी डेली इमरजेंसी है, लेथार्जिक है, बनाने वाले हैं, आज भी दर्द हो रहा है, आज भी तबीयत नहीं सही, आज भी इमरजेंसी आ गई। तो वो इमरजेंसी तो भगवान समझ पाएगा माता जी, वो तो हम नहीं समझ पाएंगे। इमरजेंसी उस केस में है कि वास्तव में ही हम नहीं बना पा रहे हैं, वो इमरजेंसी है। नहीं तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे इतनी ओल्ड एज में, जब वो अग्रवाल फैमिली के यहाँ रुके थे, तो उन्होंने खुद अपना लेके गए थे बर्तन और खुद बनाया था। वो भी ओल्ड एज में थे, वो चाहते तो बनवा लेते। तो हमें आचार्यों से सीखना चाहिए कि जब तक हमारी जिंदगी है तब तक हमें खुद बना के भगवान को प्रसादम लगाना चाहिए, वो ही पाना चाहिए। तो हमारी भक्ति जैसा अन्न वैसा मन वाला होता है, भक्ति बहुत जल्दी आती है माता जी। जी प्रभु जी। ठीक प्रभु है। जी, अटेंडेंस लिंक के लिए मैंने पूछा था। हाँ, अटेंडेंस अटेंडेंस लिख। लिंक। हाँ, अटेंडेंस लिख मुझे ही बोला था, मैं 1 मिनट डालता हूँ। जी प्रभु जी। विशाल प्रभु जी ने 1 मिनट। देखो मैंने डाल दिया। तयोस्तु कर्म संन्यासता कर्म योगो विसन्नते। दोनों में से भक्ति सेवा में किया गया कार्य कर्म त्याग से उत्तम है। वो कह रहे कि अगर हमारे पास कर्म योग है तो कर्म योग से हम भगवान को जोड़ते हैं, लेकिन कर्म हमें नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन हम सब कुछ किससे सीख पाएंगे? ज्ञान से। हमें अगर ज्ञान आएगा तो भी हमें पता चलेगा कि भगवान से हम कैसे जुड़ सकते हैं। कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों है, इसका कारण बताते हुए चित्र बनाएं, अपने चित्र में शामिल करें कृष्ण के कथन, संस्कृत छंद और वाक्यांश, प्रभुपाद के कथन, कथित तौर पर उदाहरण सादृश्य। अब इसमें ब्रेकआउट रूम में भेजते हैं। आप जितने लोग हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 3। तो इसमें क्या बनाना मैं समझाता हूँ।
कि कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। तो इसमें कोई भी स्केच बनाना है, स्केच मतलब कुछ भी बना सकते हैं, उससे ये पता चलना चाहिए कि ये इससे मिला हुआ है, इससे लिंक करता है। वो आपको स्केच बना के बताना है। पेन से बना दें, सिंपल पेपर पे। अभी समझ में नहीं आया तो अभी पूछ सकते हैं। कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों है? कर्म योग, इसके ऊपर हमें चित्र बनाना है। चित्र कुछ भी हो सकता है, और अपने चित्र में शामिल करें कृष्ण के कथन, मतलब कृष्ण ने क्या बोला वो भी शामिल हो सकता है चित्र के रूप में, और वाक्यांश, तात्पर्य और अनुवाद कुछ भी हो सकता है। और वो हमें पिक्चर से समझ में आना चाहिए कि ये कर्मयोग है जो कि कर्म संन्यास है। इतना आपको करना है। कोई नहीं हो तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं ब्रेकआउट रूम में भेजते हैं। बस 2 मिनट का रहेगा, ज्यादा नहीं। प्रभु जी कर्म संन्यास में क्या आएगा? कर्म संन्यास मतलब कि कर्म संन्यास मतलब कर्म त्यागना। कर्म त्यागने से कर्म योग ज्यादा अच्छा है। मतलब कुछ कह रहे हैं ना कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ठीक है, जंगल में जाके करेंगे, तो वो कर्म नहीं त्यागना, कर्म तो हमें करना ही करना है। तो वो वाला यहाँ पे बताया गया कि कर्म कर्म संन्यास से कर्म करना ज्यादा अच्छा है, कर्म योग ज्यादा करना है, पर उसका हमें जो रिजल्ट है उस पे हमें ज्यादा नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे उसके ऊपर आपको चित्र बनाना है। ठीक है, बस 2 मिनट देंगे। 7:07 हो गए, 7:10 पे वापस आएंगे। सभी लोग ज्वाइन करें कृपया। प्रभु जी आपका स्क्रीन छोटा हो गया है, थोड़ा बड़ा कीजिए।
हाँ वो बड़ा हो जाएगा आपका अभी। प्रभु जी नहीं समझ में आ रहा था तो बनाया नहीं कुछ भी। आई थिंक हमारे जो ग्रुप में आए थे उनको कोई श्लोक बोल रहे थे, किसने उसमें बनाया, से कोई दिखाए चित्र, चित्र बनाया? प्रभु जी नहीं किसी ने समझ। बनाया क्या? बना रहे हैं प्रभु जी बस। हाँ बना के चित्र दिखाइए। चैप्टर हमने देखो लेवल 18 डेज का कोर्स किया, लेवल 1 2 3 4 5। तो चित्र बनाना, चित्र मतलब कि कर्म योग, कर्म तो कुछ भी कर्म योग क्या, भगवान से जोड़ना, ऐसा कर्म जो भगवान से जोड़ रहे हैं उस पे चित्र बनाना है। इसका कारण बताना, जब चित्र दिखाएंगे तो उसको बताना कि ऐसा क्यों किया है। प्रभु जी इतना मतलब फाइन नहीं बनेगा, क्योंकि एक तरह से हमारी तरफ से तो मतलब। नहीं, हमें माता जी चित्र सुंदरता नहीं देखनी है, हमें ठीक उसमें ठीक। कृष्ण भावना भावित देखना है बस। ठीक। प्रभु जी भाव ये है कि जैसे एक गाड़ीवान है और वो गाड़ी को धका रहा है, अपना कर्म कर रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो उसी गाड़ी पे बैठा हुआ है और कर्म को संन्यास मानता हुआ वो ये लेटा हुआ है कि मुझे तो कर्म करना नहीं है, मैं तो सन्यासी हूँ। तो इस प्रकार का भाव से चित्र बना हुआ है। गाड़ी को धकाता हुआ जो जा रहा है वो अपना कर्म कर रहा है और उसी गाड़ी पे एक लेटा हुआ है व्यक्ति। हाँ जी प्रभु जी, हम इसको भी आपको दिखाना भी है इसमें कैमरे के सामने जी। क्या बनाया है। और किसी ने, 3 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उसमें वामन प्रभु जी थे, दीप्ति माता जी थी, उसमें दिख जाता है कि उन्होंने रूम ज्वाइन नहीं किया। और सोमेश्वर परिवार प्रभु जी। प्रभु जी अटेंडेंस लिंक फिर से भेजिए प्रभु जी, वो चला गया। अब फिर डाल दिया मैंने। देखिए कोई दिखाएगा कि नहीं? जी प्रभु जी, वो कैमरे वाला चक्कर पड़ रहा है। किसी और ने कुछ किया है? हाँ यस, ये अनीशा माता जी ने दिखाया है, हाँ बिल्कुल सही, सुंदर माता जी ने बताया कि भग कर्म कर रहे हैं और भगवान को जोड़ रहे हैं, मतलब भजन कीर्तन चल रहा है। माता जी के बालक बालक बालिका बैठे हुए हैं, लड़का लड़की। प्रभुपाद हमेशा देखना, श्रील प्रभुपाद लीलामृत में वो हमेशा लड़का लड़की बोलते हैं, लड़का लड़की, ये लड़का लड़की। तो बहुत अच्छा माता जी ने बनाया हुआ है कि कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म से, ये कर्म कैसा है, कर्म ये भी हो सकता है कि हम केवल भक्ति के लिए ना करके हम इससे हम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, कर्म कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के साथ साथ हम उसको कर्म भी कर रहे हैं और भगवान को उससे जोड़ भी रहे हैं। तो धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा दिखाया कि हम अपनी जितनी भी है कर्म है वो भगवान के लिए कर रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं, ये भी एक भगवान का है। और किसी ने बनाया? अनीसा माता जी ने बनाया, धन्यवाद माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। साधु संत नहीं बनना है हमें, साधु होके बैठ गए, हमें कर्म करना है। कर्म किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी भी सेवा के रूप में कर्म हो सकता है, मंदिर में भजन कीर्तन करना, मंदिर की सफाई करना, मंदिर के लिए डोनेशन लेना, प्रीचिंग करना, कोई भी हो सकता है। कर्म तो हमें करना ही है। हमें ये नहीं करना कि हम छोड़ दें सब कुछ और चले जाएं जंगल में। तो इसमें कृष्ण के कथन, मतलब कृष्ण ने जैसे, आप रथ बना सकते हैं कि अनु, 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 अर्जुन को वो उपदेश दे रहे हैं
ठीक है, भीष्म पितामह के लिए रथ का पहिया उठा लिया, वो कर रहे हैं कर्म, कुछ भी है। अम्बरीश महाराज का बना सकते हैं आप, जो करते हैं चैंटिंग कर रहे हैं वो भी बना सकते हैं, प्रीचिंग करते हुए आप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं उसको, सब सब कुछ उसमें आ जाता है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं। सुबह हम भक्ति साथी क्लास ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये भी एक कर्म कर्म हो गया है, ये सब कुछ हो गया। कारण बताएं कि कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों, अपनी प्रस्तुति में शामिल करें कृष्ण के कथन संस्कृत। अब ये सभी लोग बताएं, जो बताना पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, कि कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु वो जी। यस। मानसी माता जी ने ना कर्म संन्यास का बनाया था, हमने हमारी जो डिस्कशन हुई थी वो वही दिखा रहे थे। जी बाई चांस उनका अनम्यूट रह गया, मानसी माता जी का। प्रभु जी, उन्होंने ये आइडिया, हाँ जी, अभी दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन? ये कर्म जी संन्यास माता का हाँ जी। है। दिख रहा है। हाँ, तो ये मैंने कर्म संन्यास का बनाया है और अनीशा माता जी ने कर्म योग का बनाया है। तो हाँ कर्म संन्यास में हम देख तो रहे हैं कि वो एक तरीके से सन्यासी है या कोई योगी है, अपना ध्यान लगा रहा है, पर उसके विचार में हमें मनी, लेडी और फूड दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ। हाँ हाँ जी। धन्यवाद माता जी, ये भी सही है कि कर्म कर लिया लेकिन हमने शुद्धि नहीं की, तो इसीलिए आचार्य लोग बोलते हैं कि कर्म संन्यास से कर्म योग ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम शुद्ध अगर नहीं हुए और जंगल में चले गए, हमें तब भी हमें हमें आसक्ति याद आ रही है, और हमारे मन शुद्ध नहीं, आसक्ति आ रही, तो ऐसा कर्म संन्यास का कोई फायदा नहीं, आचार्य लोग बोलते हैं। अब इसमें ये आता है कि कर्म संन्यास से कर्म योग क्यों अच्छा है, ये कहले कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों, कार्ड बताएं, अब कार्ड हरे बताएं एक कृष्ण एक प्रभु करके। जी। हाँ जी प्रभु। प्रभु जी, जो कर्म योग है उसमें क्या है, हम क्या परमात्मा का अंश है, इसमें निष्काम कर्म करते हैं। जो कर्म संन्यास है उसमें क्या है, शरीर के बारे में, संसार के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, आत्मा का विश्लेषण किया जाता है। जो कर्म योग है उसमें क्या है, भगवान की सेवा के प्रति आसक्ति, हम परमात्मा के प्रति हमारी आसक्ति होती है। लेकिन उसमें क्या है, हमें विरक्ति करनी पड़ती है कर्म संन्यास में, भौतिक जगत से, भौतिक कार्यों से। तो कर्म योग में क्या है, हमें जैसे वृक्ष की जड़ को सींचते हैं उसके बारे में बताते हैं। जो कर्म संन्यास है उसमें क्या है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते रहते हैं, जैसे वृक्ष की जड़ को खोजना उसके बारे में करते हैं। ठीक है, धन्यवाद माता जी, सही बताया, शब्द बहुत भारी भारी बोले हैं, उनको हम समझते हैं, पूछते हैं कि समझ। आपने एक बोला है कि निष्काम, और एक होता आत्मज्ञान। जब हाँ जी। हमें आत्मज्ञान होता कि आत्मा का ज्ञान हमें हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम क्यों बोला। जब आत्मा का ज्ञान बोल दिया तो देयर इज नो यूज ऑफ टेलिंग निष्काम। निष्काम और आत्मज्ञान में ज्यादा फर्क नहीं है, तो निष्काम क्यों बोला उन्होंने, जब आत्मज्ञान बोल दिया कि आत्मा क्या है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, आत्मज्ञान बोल दिया, फिर निष्काम क्यों बोला, निष्काम भी वही प्रभु जी। चीज है। हम्म। जी प्रभु जी, निष्काम में हमारी कोई फल के प्रति कोई इच्छा नहीं होती कि हमें ये कर्म कर दिया तो हमें कोई फल की प्राप्ति हो। तो निष्काम कर्म भगवान की सेवा ही करनी है, तो हमें कोई फल की इच्छा की नहीं, नहीं तो होती। माता जी जब आत्म का ज्ञान दे दिया तो निष्काम बोला क्यों। बात ये आती है कि निष्काम शब्द आया कि जो आत्मा का ज्ञान दे दिया भगवान ने, कि अपनी आत्मा का जो हमारा आनंद है वो भगवान की भक्ति में है, और हमें भक्ति करनी है, हमें भगवत धाम जाना है। और भगवत धाम जाना है, तो इतना बड़ा जब उन्होंने ज्ञान उनको दे दिया, आत्म ज्ञान दे दिया, तो आत्म के ज्ञान के बाद फिर उन्होंने निष्काम क्यों बताया, बाद में क्यों बताया। हम्म। कोई बताना चाहे, और भी प्रभु जी माता जी हैं, कोशिश कर सकते हैं। हरे प्रभु जी, कृष्ण हमें प्रभु जी। बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए कि हमें निष्काम कर्म करने चाहिए, इसलिए यानी। नहीं तो आत्मज्ञान से भी उद्धार हो जाएगा। आत्मा का ज्ञान अगर हो गया कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, तो इतना काफी है, पर आत्मा के लिए आनंद के लिए हमें कलयुग में चैंटिंग करनी है। जी। आत्मा का ज्ञान अगर हमें दे दिया, फिर निष्काम क्यों किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आत्मज्ञान होने पे हम अपने आप को विरक्त तो कर सकते हैं शरीर से कि हम आत्मा है, हमारा मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। फिर उसमें ये भी भाव आ जाता है कि हमारे जो परिवार है या फिर माता पिता है वो भी हमारे अपने नहीं है, तो हम कर्म क्यों करें, ये बात आ जाता है कि हम आत्मा है, हमारा शरीर कुछ नहीं है, तो हम कर्म क्यों करें। तो उसके वजह से निष्काम शब्द यूज किया गया है कि हमें कर्म तो करना है, पर वो भी इस भाव से करना है कि भगवान ने हमें ये
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, मतलब हमें मतलब व्यवहार अपना रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें कर्म करना है तो अपने आत्मा को ऊपर उठाना है या फिर भगवान की ओर जाने के लिए ही कर्म करना है। जी रिस्पॉन्सिबिलिटी माता जी, भाव से करने के लिए कहा गया। देखो स्मिता माता जी ने बिल्कुल सही लक्षण दिखाया है वैष्णव का, कि हाथ हैंड रेज करके जो इंस्ट्रक्शन थे तब वो बता रही हैं। हाँ माता जी, म्यूट है माता जी, म्यूट। प्रणाम, सादर प्रणाम प्रभु जी, हाँ हरे यस कृष्ण। माता जी। प्रभु जी, वो जो भगवान, प्रभु जी क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन ये है कि कर्म संन्यास जो बात कर रहे हैं तो उसमें ये था कि आत्मज्ञान, आत्मज्ञान क्या हाँ है, हाँ। पहला प्रश्न इसी में यह था कि जब आत्मज्ञान हमें अर्जुन को दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने, तो निष्काम के बारे में क्यों बताया? सबसे ऊपर तो आत्मज्ञान आता है। फिर जब आत्मज्ञान से ही उद्धार हो सकता है भगवत धाम जाने के लिए, निष्काम क्यों बताया, ये प्रश्न है। जी प्रभु जी, अर्जुन जी ने बताया था कि मन को कंट्रोल करना और मेरे लिए वो हवा का कंट्रोल करना जैसे उससे भी भारी काम है, तो कामना का त्याग करना बहुत कठिन है, इसीलिए कहा था कि निष्काम कर्म करने से त्याग का फल करने के लिए। हरे कृष्ण। और कोई इसमें अभी लिंक मिसिंग है, बताया तो सही है लेकिन जो मेन आना चाहिए ना समझने के लिए वो नहीं आ रहा हरे कृष्णा प्रभु जी। है। हाँ यस। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि सत्यनिष्ठ बनकर और अपने भाव में, आत्म भाव में ऊपर उठ, आत्म भाव से ऊपर उठकर काम करो। मतलब वो एक कर्म योग के प्रति उनको इंगित करता है कि एक लेवल होती है, अगर हम सत्य नहीं है, आत्मा के प्रति हमारी निष्ठा नहीं है और कोई भी काम कर रहे हैं तो वो सत्यनिष्ठ नहीं होगा। जी प्रभु जी। तो इसका वो लिंक क्या है? लिंक ये है कि निष्काम कर्म क्यों बोला? निष्काम कर्म वो ही करेगा जो कि एक एलिजिबिलिटी, आचार्य लोग बोलते हैं शुद्ध हृदय। जी शुद्ध हृदय इसमें लिंक है कि शुद्ध हृदय होगा तभी हम निष्काम कर्म कर पाएंगे। शुद्ध हृदय नहीं होगा तो उसकी आसक्ति, जो उसका रिजल्ट है उसकी हमेशा हमें चाहत रहेगी। तो निष्काम कर्म भगवान इसलिए बताया कि आत्मा का ज्ञान अगर हो जाए तो हमें ये ज्ञान और अर्जित करना है कि हम एलिजिबल हो पाए उस आत्मज्ञान के लिए, हमारी योग्यता आ पाए। योग्यता कब आएगी? निष्काम कर्म करेंगे तब। निष्काम कर्म की योग्यता क्या है? योग्यता यह है कि हमारा शुद्ध हृदय से ये योग्यता आती है। शुद्ध हृदय होंगे तभी हम निष्काम कर्म कर पाएंगे। निष्काम कर्म कितनी कोशिश कर लेना आप नहीं कर पाएंगे, उसकी आसक्ति या उसके रिजल्ट हमारे ऊपर हमेशा हावी रहेंगे। तो इसलिए आत्मज्ञान तो बहुत ऊपर लेवल पे है। तो आत्मज्ञान और निष्काम कर्म हम कब कर पाएंगे दोनों? जब हमारा शुद्ध हृदय होगा। तो हमें सबसे पहले अपना हृदय शुद्ध करना है, तभी निष्काम कर्म हम कर पाएंगे। शुद्ध हृदय नहीं होगा तो निष्काम कर नहीं पाएंगे। तो उसकी निष्काम कर्म की योग्यता क्या है? तो इसका आंसर है शुद्ध हृदय। हम बोले निष्काम कर्म कर रहे हैं, हम निष्काम कर्म करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आत्मज्ञान और इसका शुद्ध योग्यता, योग्यता मतलब इसकी योग्यता आत्मज्ञान और इसको काटने के लिए, निष्काम कर्म को काटने के लिए या निष्काम कर्म करने के लिए या आत्मज्ञान को समझने के लिए, दोनों का जो बेस है वो बेस है शुद्ध हृदय। शुद्ध हृदय होगा तभी हम आत्मज्ञान को समझ पाएंगे, तभी निष्काम कर्म कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। अब आता है स्थित धीर मुनि। तो मुनि का मीनिंग क्या होता है? मुनि, मुनि का मतलब क्या है यहाँ पर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस। जो व्यक्ति जब बोले तो सिर्फ भगवान के बारे में बोले, अन्यथा मौन रहे, उसको मौनी कहते हैं। और कोई प्रभु जी ने बताया? तो यहाँ पे आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि मुनि मीन्स क्या है? मुनि मीन्स है कि जो स्थिर मन वाला है, स्थिर मन डिवोटीज है, वो मुनि के बराबर है। ऋषि मुनि बोलते हैं। तो हम भी मुनि बन सकते हैं, ऐसा नहीं हम मुनि नहीं बन सकते हैं।
तो मुनि बनना बहुत जरूरी है। स्थिर मन को की मीनिंग है, प्योरली मीनिंग है, वो है मुनि। मुनि मीन्स स्थिर मन। हमें मन को स्थिर करना है तो हम मुनि बन सकते हैं। पांच पाठ 5 के उद्देश्य क्या था? कृष्ण भावना अमृत में एक उच्च स्वाद प्राप्त करना। तो हायर टेस्ट कब लगता है? जो भगवान की हम भक्ति करते हैं। क्योंकि जिसने ये रस चख लिया, देखो, एक कृष्ण भावना भावित है, उसको ये पता है कि हायर टेस्ट क्या है। तो जो मेटलिस्टिक है वो उस रस को नहीं चख पाएगा। क्यों? वो इसलिए नहीं चख पाएगा क्योंकि हम वहां से आए हुए हैं, मेटलिस्टिक से। तो उस रस को भी जानते हैं, इस रस को भी जानते हैं। तो इस रस को हमने हायर टेस्ट ले लिया है, तो इसलिए हमें पता। अब भौतिक वाला सोचेगा, अरे मुझे तो इसी में आनंद आ रहा है, इससे बड़ा आनंद क्या पिज्जा खाने में, छोले भटूरे, समोसे में, क्योंकि उसने ये हायर टेस्ट नहीं लिया, तो उसके लिए वही हायर टेस्ट है। लेकिन हम इस से निकल के आए तो हमें पता हायर टेस्ट। हम उसको बोलेंगे इसमें हायर टेस्ट नहीं है, एक बार ये लेके देखिए, देखिए, तो वो नहीं मानेगा, वो उसी को हायर टेस्ट समझेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं कि एक कृष्ण भावनामृत में एक उच्च स्वाद अगर लग जाता है, वो भगवान की भक्ति करता रहता है। और जिसको उच्च स्वाद नहीं लगता है, वो उसी को आनंदित समझता है, भौतिक को, क्योंकि उसने ये टेस्ट नहीं लिया है। जैसे अ, हमने जलेबी खाई, रसगुल्ला खाया, तो जलेबी खाई तब तक हमें जलेबी के स्वाद को ही हम उच्चतम समझेंगे, जब तक हमने रसगुल्ला या छेना नहीं खाया। लेकिन हमने रसगुल्ला खा लिया तो रसगुल्ले का स्वाद हम जानेंगे कि हमने जलेबी भी खाई, रसगुल्ला। तो ऐसे ही एक जो भक्त है, वो मेटेरिस्टिक भी उसे स्वाद पता है और आध्यात्म का भी स्वाद पता है। और आध्यात्म का स्वाद उच्चतम स्वाद है क्योंकि हमने इसे चखा है, इसलिए हमें उसमें डिफरेंस रहता है भौतिकता वाले में। वो उसको ही, मतलब क्या तुम सुबह उठ के चैंटिंग करते हो, ये करते हो, वो करते हो, हमें तो इसी में आनंद आ रहा है, तो उसको आनंद आएगा क्योंकि उसने ये स्वाद चखा नहीं है। पूर्णता निश्चित है। तो योगी और अन्य तरीके पे बल द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हिमालय जाऊंगा, मैं और अधिक सुंदर स्त्री नहीं देखूंगा, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, ये बलवान है। आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। कई उदाहरण है, आपको हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस लॉस एंजलिस शहर में रहो और कृष्ण को देखने के लिए अपनी आंखें लगाओ, तुम एक से व्यक्ति से बढ़कर हो जाओ, हिमालय चला गया। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा बता रहे हैं कि हम क्या सोचते हैं कि इंद्रियों पर तो हमें नहीं है काबू। करें, हम जाते समय आंखें बंद कर लेंगे, सुंदर स्त्री दिखाई देगी कोई, हम देखेंगे ही नहीं, तो हमारा मन मतलब अच्छा है, हम देखेंगे नहीं। अरे विचार क्यों आया सुंदर स्त्री? आप उसमें ये देखिए कि ये सुंदर स्त्री है, भगवान ने बनाया इसको, इसके अंदर भी भगवान का अंश है, ये भी एक जीव है, ये देख के चलिए उसे। उसको कामुकता भाव से मत देखिए। बोले नहीं, हमें दिख जाएगी तो मेरे अंदर भाव आ जाएगा, हम तो डिवोटी हैं, वैष्णव हैं, हमें देखना ही नहीं है। तो ये प्रभुपाद करे गलत है। इसके मतलब इंद्रियां आपकी कमजोर हैं, बलवान नहीं बनी है। आप आकर्षित हो रहे हैं, आपके अंदर कामुकता भाव आ रहा है, वो पुरुष स्त्री दोनों के लिए। तो वो कह रहे कि उन्हीं के बीच हमें रहना है। हमें छोटी जीन्स पहन रही कोई स्त्री अर्धनग्न है, हमें उससे क्या मतलब है? हमें कपड़ों पे नहीं जाना चाहिए, हमें उसके चरित्र पे नहीं जाना चाहिए, हमें उसके दिखावे पे नहीं जाना चाहिए। हमें तो, हमारे लिए तो सभी संभाव होने चाहिए कि हम क्या हैं, हम भगवान के भक्त हैं, इनमें भगवान का अंश है, ये जीव है, नमस्कार करो और आगे बढ़ो। लेकिन ऐसा कि हम वैष्णव हैं लेकिन हम आंखें बंद कर लेंगे, हम देखेंगे नहीं, तो इसके मतलब आप इंद्रियां नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, आप बल से, बल पूर्वक ऐसा कर रहे हैं और ऐसा ही जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो भगवान प्रभुपाद कर रहे हैं, वो पूर्णता नहीं है। तुम बाकी सभी बातें भूल जाओगे, यह हमारी प्रतिक्रिया है। आपको अपनी स्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवत गीता जैसा है वैसा सुनने के लिए अपने कानों को लगाते हैं, आप सभी बकवास भूल जाएंगे। आप अपनी आंखों को संलग्न करते हैं कृष्ण की सुंदरता को देखने के लिए। आप कृष्ण प्रसादम चखने के लिए अपनी जीभ संकल्प करें। आप इस मंदिर में आने के लिए अपने पैर जोड़ लेते हैं। तो और तुम अपने कृष्ण के लिए काम करने के लिए अपने हाथ लगाते हो। आप कृष्ण को अर्पित किए हुए फूलों को सूंघने के लिए अपनी नाक संलग्न करें। वो कह रहे कि जो भी अमरीश महाराज जैसे सारी इंद्रियां लगाते हैं, सारी इंद्रियां अपनी भगवान में लगा दो, आपके सारा जो कंट्रोल है वो आ जाएगा, आप मुनि बन जाएंगे। फिर आपके होश कहाँ जाएंगे? वह चारों ओर मोहित है, पूर्णता निश्चित है। आपको अपनी इंद्रियों को जबरन नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है, ना देखें ना करें ना करें, नहीं, आपको बदलनी होगी। ये लॉस एंजलिस बोले बोले कि आप जबरन वाला मत करिए कि हम आंखें बंद कर लें, हम इधर नहीं देखेंगे, हम ये बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, हम अच्छा नहीं बोल पाते, नहीं। वो कह रहे कि ये सब कुछ आ जाएगा, आप केवल भगवान की भक्ति करते रहिए, अपनी इंद्रियां भगवान में लगाए, ज्यादा से ज्यादा लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लगाइए, तो आप पूर्णता निश्चित है, पूर्ण होते जाएंगे, मतलब
शुद्ध हृदय करते जाएंगे। हरे कृष्णा। माता जी बताइए, नुपुर माता जी, आपने हैंड रेज किया है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, सिर्फ सुंदरता आकर्षण का केंद्र नहीं हो सकता, मीन्स बाहरी सुंदरता। आकर्षण का केंद्र तो उसकी वाणी, उसके विचार। ऐसा भी होता है कि कितने हम जब मिलते हैं किसी किसी से, वैष्णव से या किसी से भी, जरूरी नहीं है वो भारी सुंदरता हो उनमें। उनकी इंटेलिजेंस, उनके वाणी, उनके विचार जो हमारे सामने वो प्रकट करते हैं, उससे भी तो हमें आकर्षण हो सकता है। जैसे कि कभी स्कूल में, या जैसे हमारे जितने भी टीचर्स हैं, उनसे भी तो आकर्षण हो सकता है। तो उसको हम कैसे अपने जीवन में कैसे उस चीज को रोकें? क्योंकि सिर्फ सुन मतलब देखने से ही नहीं, श्रवण से भी तो आकर्षण हो सकता है। हाँ, तो इसी का तो आंसर दिया है कि आपको अपनी इंद्रियों को जबरन नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। ना देखें कि हम देखेंगे नहीं, हम ये कार्य नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, नहीं। वो कह रहे हैं कि सारी इंद्रियां जो हैं वो भगवान में लगाते जाइए। जैसे भगवान की सेवा करना, भगवान की सुंदरता को देखना, भगवान का बनाया हुआ प्रसादम खाना, भगवान के लिए श्रवण करना, भगवान के मंदिर अर्च विग्रह की सेवा करना, अपने हाथों को सारी इंद्रियां भगवान में लगाइए। वो धीमे धीमे, आपको जबरन नहीं करना कि कैसे करें, वो धीमे धीमे आपका हट जाएगा। जैसे आप कृष्ण भावना भावित नहीं थे, तो उससे पहले चाय कॉफी पीते होंगे, लहसुन प्याज खाते होंगे, लेकिन धीमे धीमे कृष्ण भावना भावित होते होते वो छूट गया ना। तो ऐसे ही ये आकर्षण भी छूट जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है कि अपनी सारी इंद्रियां हैं वो भगवान में लगानी, यही इसका आंसर है माता जी। जी हाँ सुरेखा माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने ये पूछना था कि नेक्स्ट मंडे की वीडियो मिल जाएगी? मुझे वृंदावन जाना और ये क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। वो तो वीडियो हम डालते ही हैं हर बार माता जी, ओके प्रभु जी। ग्रुप में। और इनका प्रभु जी, संध्या आरती नहीं मेरे से होती। जैसे जब संडे को मैं बच्चों की क्लास लगा के आती हूँ तो पूरी तरह थक जाती हूँ। तो प्रभु जी, फिर मेरे से शाम को संध्या आरती नहीं आती, क्या ये अपराध है? नहीं, ऐसा नहीं है माता जी, लेकिन आप अगर पूरा फॉर्मल नहीं कर पा रही हैं तो आप उसको जहाँ से आ रही हैं वो करते हुए आप कर सकते हैं। जैसे आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि हम गुरु प्रणाम, या हम सुबह कुछ भी भूल जाते हैं तो आप गाड़ी में ड्राइव करते समय, जाते समय उसको मन से बोल लीजिए, और ठीक भगवान है को प्रभु जी। मन से कर लीजिए। अगर आपको टाइम नहीं मिलता, ये इमरजेंसी के केस में, ऐसा नहीं डेली फिर करें। उस केस में जो संडे का आप बता रही हैं, उस केस में आप फॉर्मल नहीं कर पा रही हैं, तो आप आते समय जाते समय टाइम मिल ही रहा है ना, तो जो ट्रेवल कर रही हैं या जो हाँ जी, टाइम हाँ मिला जी उसमें जहाँ पे हैं वहीं पे वो पूरा बोल दीजिए। नहीं, और ऐसे तो प्रभु जी बच्चों की क्लास मान में हम मानसिक कर नरसिंह लीजिए। आरती करते हैं। नरसिंह हाँ, नरसिंह आरती करके आते हैं तो बच्चों उस की क्लास में संध्या आके। आरती भी वहीं से बोल के भगवान को मानसिक कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। अब जैसे मैंने वृंदावन जाना है, घर पे मैंने गौरनिताई जी रखे हुए हैं, तो मंगला आरती कोई करने वाला नहीं है घर पे, तो फिर इसका कैसे करूँ? कोई देखो, आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि ले जाना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि शुद्धता उतनी नहीं पाती। अगर कोई आपका डिवोटी है जो उनको रख सकता है, पहला आचार्य लोग बोलते हैं उनके घर पे दे दीजिए। कोई किसी भी डिवोटी को जानते हैं, ठीक है। नहीं, अगर नहीं जानते हैं तो दूसरा है कि आप ले जा सकते हैं, लेकिन उनको घुमाइए नहीं। उनको किसी शुद्ध जगह रखिए, उनका पूरा जैसे घर पे करते हैं वैसे ही भोग लगाइए, वो करिए, ठीक है। तीसरा केस ये है कि अगर कोई घर में है तो उससे बोलिए कि प्रसादम लगा दे, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर तीसरा वाला भी वही दूसरा ही बन जाता है कि फिर आपको अच्छा है कि उसको लेके जाएंगे, लेकिन बड़ी शुद्धता। तो ऐसा नहीं कि उनको हर जगह लेके घूम रहे हैं, फिर गाड़ी में रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, नहीं, बिल्कुल बच्चे जैसा उनको रखिए। नहीं प्रभु जी, अब जैसे बस में जाएंगे तो फिर इतना तो वो होगा नहीं कि लेके जाए। वहां पे रश भी कितना हो गया अब कार्तिक मंथ में। तो माता जी भी करें, किसी से पता करो, आपकी जान पहचान होगी कि सभी पूजा करते हैं, उनके पूजा घर में रख दीजिए बस। उनको कौन सा डेली 50 रुपए 100 रुपए का खर्चा आएगा? वो जो उनका लगता होगा वही इनको लग जाएगा। प्रभु जी, सारे डिवोटीज ही जा रहे हैं। नहीं, आपके घर में और पड़ोस में कोई होगा ना, भले वो डिवोटी नहीं है, उनके यहाँ रख दीजिए, उनसे बोलिए कि इनको भोग लगाना है। ऐसे तो प्रभु जी मेरे मम्मी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है घर पे, सिर्फ भोग हाँ, लगा दे, मंगल आरती ना करे तो कोई बात नहीं है। नहीं, आप उधर वहां पे कर लीजिए। ठीक है प्रभु जी। हाँ। ठीक।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। और हरे कृष्ण किसका, प्रभु जी। मानसी माता जी? हाँ। प्रभु जी